अध्याय 91 समजातीय ऊर्जा। कुछ देर तक विचार करने के बाद जियांग शियाओयाओ को पता चला कि गहरे सुनहरे रंग के रूनों में 3000 महान दाओस का कोई निशान नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है कि यह गहरे सुनहरे रंग का रून 3000 महान दाओस पर आधारित न हो? जियांग जियाओयाओ हैरान था। भिक्षुओं को 3000 महान मार्गों का एहसास होता है, लेकिन गहरे सुनहरे रंग का मामला ऐसा प्रतीत नहीं होता। क्या दुनिया में कोई और रास्ता है, या ये 3000 महान मार्गों का अधिक उन्नत अनुप्रयोग है, इतना उन्नत कि मेरे जैसे साधक इसे जानते भी नहीं हैं? जहां तक बाद वाली स्थिति का सवाल है, जियांग शियाओयाओ को लगा कि इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि चाहे अनुप्रयोग कितना भी उन्नत क्यों न हो, मूल मार्ग के निशानों से पूरी तरह अलग हो पाना असंभव है। इसके अलावा उसकी समझ इतनी अधिक है कि यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो निस्संदेह ये कार्य और भी अधिक असंभव है। इसलिए जियांग शियाओयाओ पहले वाले को प्राथमिकता देता है। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया में अन्य महान दाव नियम भी हो सकते हैं जो 3000 महान दाव से भी ऊंचे हैं, लेकिन वह क्या होगा? यहाँ तक कि स्वर्ग के सम्राट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी कभी यह पता नहीं चला कि समझने के लिए अन्य नियम भी हैं, क्योंकि अब तक स्वर्ग के सम्राट के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का एकमात्र तरीका आंतरिक ब्रह्मांड की शक्ति को मजबूत करना है। बेशक यह एवेन्यू का नियम नहीं हो सकता है। कुछ रहस्य तो स्वर्ग के सम्राट को भी ज्ञात नहीं होंगे। जियांग शियाओयाओ ने किसी भी संभावना पर जोर नहीं दिया। उसने एक बार फिर अपना ध्यान गहरे सुनहरे रंग के रून पर केंद्रित किया और उसे समझने की कोशिश की, लेकिन अंत में कुछ भी काम नहीं आया। तभी एक सुंदर आकृति पहाड़ की चोटी पर आई। जियांग शियाओयाओ ने पलट कर देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। माँ, तुम यहाँ हो। ली शियाओयुन भी आए। उसे एक 30 वर्षीय प्रतिभाशाली व्यक्ति के ताबूत के रास्ते पर ले जाने की व्यवस्था की गई थी। उसकी ताकत से पहाड़ की चोटी तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। बेटा, क्या तुम्हें कुछ मिला? ली शियाओयुन जियांग शियाओयाओ के पास आया, अपने सामने रखे प्राचीन ताबूत को देखा और पूछा। जियांग शियाओयाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं ताबूत पर अंकित रून को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ली शियाओयुन की नज़र रूनों पर पड़ी और उसने आश्चर्य से कहा, ये रून बहुत जटिल हैं, लेकिन मेरे बेटे, तुम्हारी समझ बहुत ही दुष्ट है, शायद तुम कुछ समझ पाओ। जियांग शियाओयाओ ने आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि मुझे अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वैसे माँ, आपको भी इसे आजमाना चाहिए। आपकी समझ भी खराब नहीं है। माँ और बेटे को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वे कई घंटों तक इसी तरह सोचते रहे, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। ये देखकर कि उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, दोनों को अस्थायी रूप से हार माननी पड़ी। जब उसने पहली बार काली गैस देखी तो जियांग शियाओयाओ को लगा कि काली गैस ताबूत की ऊर्जा का प्रतिरोध कर रही है। शायद एक बार काली गैस साफ हो जाने पर ताबूत का रहस्य सुलझ जाएगा। जियांग शियाओयाओ ने तब कहा, माँ, ये काली ऊर्जा अजीब लगती है, क्यों ना हम इसे बलपूर्वक दूर करने का प्रयास करें? ली शियाओयुन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे कोशिश करने दो। जियांग शियाओयाओ ने अपनी माँ को रोका और कहा, माँ, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे ये करने दीजिए। ली शियाओयुन ने इसके बारे में सोचा और मना नहीं किया। ठीक है, तो मैं तुम्हें किनारे से देखूंगा। जियांग शियाओयाओ ने सिर हिलाया और दोनों ताबूत के बीच में उड़ गए। यहाँ की काली हवा काफी घनी है। काली हवा का सामना करते हुए जियांग शियाओयाओ ने सीधे अपनी हथेली से थप्पड़ मारा और उसके शरीर में भयानक ऊर्जा बाहर निकल आई, एक लहर की तरह ताबूत पर काली हवा की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि जब ताबूत पर रखी काली गैस उसकी ऊर्जा के संपर्क में आई तो उसने वास्तव में उसकी ऊर्जा को निगल लिया, ठीक उसी तरह जैसे नदी का पानी बिना ज्यादा लहरें पैदा किए समुद्र में बह जाता है। ली शियाओयुन ने यह देखकर भौहें सिकुड़ी। ये काली ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। वह जियांग शियाओयाओ की ताकत के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थी, लेकिन अंततः हम इस काली ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं कर सके। क्या बकवास है! जियांग शियाओयाओ भी हैरान रह गया। यद्यपि उसने केवल अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग आक्रमण करने के लिए किया था और महान दाव की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, न ही अपनी अलौकिक शक्तियों को सक्रिय किया था, लेकिन फिर भी उसकी हथेली की शक्ति केवल एक साधारण स्वर्गीय सम्राट के स्तर की थी। फिर भी परिणाम समुद्र में प्रवेश करने वाले बैल की तरह था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस समय जियांग शियाओयाओ को भी गुस्सा आ गया और उसने सीधे अपनी सभी जादुई शक्तियों को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी मूल ताकत बढ़ गई, और फिर उसने अपने द्वारा समझे गए महान दाव की शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि एक हथेली की शक्ति सीधे एक साधारण स्वर्गीय सम्राट की शक्ति को पार कर जाए। ये वह शक्ति है जो एक साधारण स्वर्गीय सम्राट की शक्ति से भी बढ़कर है।
क्योंकि अगर स्वर्ग के सम्राट के पास स्वर्ग के सम्राट की शक्ति नहीं होती तो उसकी आक्रमण शक्ति जियांग शियाओयाओ से कमतर होती। धमाका। यह ताड़ का पेड़ आसमान से गिरे उल्कापिंड जैसा था जो समुद्र में जा गिरा। जब काली गैस उस बल से टकराए तो वह तुरंत पीछे हट गई, जिससे उसके द्वारा अवरुद्ध ताबूत प्रकट हो गया। जियांग शियाओयाओ को झटका लगा। काली गैस के खत्म होने के बाद उसने पाया कि ताबूत पर एक मानव हथेली के आकार का गड्ढा था। ये है। ली शियाओयुन भी इस समय हथेली के आकार के गड्ढे को घूर रहा था। क्या ये कोई नई खोज है? शायद कुछ और हो रहा है। जियांग शियाओयाओ ने फिर से अपनी हथेली से प्रहार किया और अचानक काली हवा का एक बड़ा क्षेत्र फैल गया। जियांग शियाओयाओ और ली शियाओयुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ताबूत पर एक और हथेली के आकार का गड्ढा था। मानव हथेलियों के आकार के दो गड्ढे लगभग 20 इंच की दूरी पर थे। कुल मिलाकर ताबूत में दोनों हथेलियां ताबूत के बीच में स्थित हैं। जब जियांग शियाओयाओ ने उन दो हथेलियों को देखा तो उसे उन पर हाथ रखने की इच्छा हुई। इससे पहले की जांच में किसी को ये बात पता नहीं चली है। इसे एक नई खोज माना जाना चाहिए। जियांग शियाओयाओ ताबूत के सामने तैर रहा था, दो हथेली के आकार के गड्ढों को देख रहा था, अपनी टुटी को पकड़े हुए सोच रहा था। कुछ लोगों ने पहले भी काली शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बूढ़े संत भी ऐसा नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि काली ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए व्यक्ति में कम से कम एक साधारण स्वर्गीय सम्राट की शक्ति होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे इसे दूर नहीं कर सकते। स्वर्गीय सम्राट हमें यहाँ आने नहीं देंगे, तो ये पुराने संत एक साधारण स्वर्गीय सम्राट की तुलना में शक्ति के साथ कैसे बाहर निकल सकते हैं? यहाँ तक कि मूल ब्रह्मांड से 3 गुना बड़े पुराने संत भी ऐसा नहीं कर सकते। केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। स्वर्ग का सम्राट स्वर्गीय ताबूत में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ प्रवेश करना न केवल असंभव है, बल्कि सम्राट के आयाम में भी इस स्थान पर झांकना असंभव है। ये स्थान तथाकथित स्वर्गीय सम्राट महल की तुलना में स्वर्गीय सम्राट को उसकी जिज्ञासु आंखों से बचाने में अधिक सक्षम है। क्या मुझे इस पर अपना हाथ रखना चाहिए? जियांग शियाओयाओ ने भौहें सिकोड़ी और सोचा। वह चिंतित था कि यदि उसने बटन दबाया तो कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। वे स्वर्गीय ताबूत के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन अंततः एक नई खोज करने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं थे। अंततः उसने दांत पीसकर कोशिश करने का निर्णय लिया। उनकी शारीरिक बनावट और ताकत बूढ़े संत से कहीं अधिक थी, इसलिए यदि कोई दुर्घटना घटित भी हो जाए तो वे उससे निपटने में सक्षम होंगे। इसलिए एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने हाथों को हथेली के आकार के गड्ढों में दबाया। जब उसने एक क्षण के लिए उसे दबाया तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन तभी उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। समझातीय ऊर्जा का पता लगाया गया है। इस प्रणाली द्वारा संचित अनुभव बिंदुओं को समझातीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा और पूर्ण शक्ति पर इनपुट किया जाएगा। प्रवेश कर रहा हूँ। मेजबान कृपया शांत रहें। प्रणाली। जियांग शियाओयाओ हैरान था। जो व्यवस्था इतने लंबे समय से अदृश्य थी, क्या वह इस समय पुनः सक्रिय हो गई? समझातीय ऊर्जा किसे कहते हैं? क्या यह हो सकता है कि इस व्यवस्था और इस ताबूत का उद्गम एक ही हो? प्रणाली एक खोखला अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसकी जड़ों का भी पता लगाया जा सकता है। जियांग शियाओयाओ को लगा कि उसकी अनुभूति फिर से पलट गई है। यह समय यात्रियों के लिए एक प्रणाली थी, लेकिन पता चला कि आपकी एक माँ भी है। हालांकि जियांग शियाओयाओ के पास इस समय इस बारे में गहराई से सोचने का मन नहीं था, क्योंकि वह एक ऐसे बदलाव का अनुभव कर रहा था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। सिस्टम के संकेत के बजने के बाद उसे लगा कि उसके शरीर से अचानक एक बहुत ही अजीब ऊर्जा निकल रही है। यह ऊर्जा उसकी हथेलियों से होकर बह रही थी और लगातार उसके सामने रखे ताबूत में समा रही थी। क्योंकि ऊर्जा का इनपुट बहुत तीव्र था, या दूसरे शब्दों में ताबूत में रखे ताबूत ने उसकी ऊर्जा को बहुत तीव्रता से अवशोषित कर लिया था, जिससे उसके हाथ पूरी तरह से ताबूत पर चिपक गए थे और उससे कसकर चिपक गए थे। हालांकि उसने इससे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अध्याय 92 परिवर्तन घटित होते हैं। यह इतनी तेजी से हुआ कि ली शियाओयुन, जो उसके बगल में खड़ा था, ने एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। क्या हुआ? ली शियाओयुन ने घबरा कर पूछा। माँ, मैं ठीक हूँ। कृपया मेरी रक्षा करो, जियांग शियाओयाओ ने कहा। अच्छा, ली जियाओयुन ने सिर हिलाया। यद्यपि वह जियांग शियाओयाओ के अनुरोध पर तुरंत सहमत हो गई, लेकिन जब उसने देखा कि क्या हो रहा था तो वह बेहद भयभीत हो गई। ताबूत के भीतर यह रहस्यमय ताबूत उसके बेटे की ऊर्जा को इतनी लालच से क्यों अवशोषित करता है? ऐसी अजीब बात पहले कभी नहीं हुई।
बेशक इससे पहले कभी किसी ने काली हवा को दूर नहीं किया था और ताबूत पर हथेली के आकार का गड्ढा नहीं देखा था। यह आधे घंटे तक चला। सिस्टम की आवाज फिर से बजी। अपर्याप्त संचित ऊर्जा, अपर्याप्त संचित ऊर्जा, मेजबान से ऊर्जा उधार लेने का अनुरोध। जैसे ही आवाज सुनाई दी, जियांग शियाओयाओ द्वारा कोई आपत्ति जताए बिना ही सिस्टम ने स्वचालित रूप से जियांग शियाओयाओ के शरीर से बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित कर ली। पहले सिस्टम में जियांग शियाओयाओ से ऊर्जा को अवशोषित करने और इसे अनुभव बिंदुओं में बदलने की क्षमता थी, लेकिन पहले अवशोषण बहुत मध्यम था और जियांग शियाओयाओ को प्रभावित नहीं करता था। लेकिन इस समय सिस्टम पागल हो गया था, जैसे किसी व्यक्ति ने ऊर्जा को अवशोषित करने की कला सीखी हो, जो अपने शरीर में ऊर्जा को पागलों की तरह खा रहा हो। क्यों? क्या हो रहा है? ये ताबूत अभी भी मेरे बेटे की ऊर्जा को क्यों अवशोषित कर रहा है? यह इसे कितने समय से अवशोषित कर रहा है? बेटा, क्या तुम सचमुच ठीक हो? ली शियाओयुन ने चिंतित होकर कहा। माँ, चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूँ। अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपसे मदद मांगूंगा। जियांग जियाओयाओ ने सांत्वना दी। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ बहुत अधिक चिंता करे, न ही वह चाहता था कि वह इसमें शामिल हो। भाड़ में जाओ टोंगजी, तुम बहुत बेईमान हो। जियांग शियाओयाओ अपने दिल में शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। अब उनकी एकमात्र विनती यह है कि व्यवस्था उन्हें पूरी तरह से खत्म न कर दे। यदि उसे चूसकर सुखा दिया जाए तो उसके पास केवल एक भयानक मांसल शरीर ही बचेगा। जैसे जैसे प्रणाली अवशोषित करती गई, जियांग शियाओयाओ को यह एहसास होता गया कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि सिस्टम का रुकने का कोई इरादा नहीं था और इतनी सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ताबूत में रखा ताबूत बिल्कुल भी नहीं बदला। ऐसा लगा जैसे बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो गई। मुझे आशा है कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जियांग शियाओयाओ ने सोचा कि यदि उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई है और ताबूत में रखा दरवाजा अभी भी नहीं खोला जा सकता है, तो उसे वास्तव में रक्षा को तोड़ना होगा। यद्यपि सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊर्जा भयानक है, जियांग शियाओयाओ की ऊर्जा भी बहुत बड़ी है और वह हर पल जो ऊर्जा का उपभोग और रिलीज करता है वह बेहद आश्चर्यजनक है। सिस्टम उसे कम समय में पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकता। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा सोचा, फिर से कुछ अजीब बात घटित हुई। उसके चारों ओर की काली हवा अचानक तेजी से उसकी ओर फैलने लगी और उसका वेग कुछ भयंकर लग रहा था। क्या चल रहा है? जियांग जियाओयाओ आश्चर्यचकित था। क्या इस काली ऊर्जा को रोकना संभव है? जल्द ही उसका विचार साकार हो गया। उसने देखा कि आसपास की काली हवा तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है, जैसे कोई राक्षस जीवित प्राणियों को खा रहा हो। वह प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह ताबूत में फंस गया है और बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ है। अरे नहीं! जियांग शियाओयाओ बेहद चिंतित था। यद्यपि वह नहीं जानता था कि यदि काली शक्ति ने उससे स्पर्श कर लिया तो परिणाम क्या होंगे, फिर भी उसने सहज रूप से महसूस किया कि यह निश्चित रूप से एक बुरी बात होगी। फक फक करना। इस समय ली शियाओयुन ने अपनी हथेली से काली हवा पर थप्पड़ मारा। जियांग शियाओयाओ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने जो ऊर्जा छोड़ी वह समुद्र में एक बूंद की तरह थी, जो कोई लहर पैदा करने में असमर्थ थी। क्या? ली शियाओयुन भयभीत हो गया। उसकी शक्ति उस बूढ़े संत के बराबर है, लेकिन अपने सभी प्रयासों के बावजूद वह काली ऊर्जा को हिला नहीं सका। बेटा, बस करो! ली जियाओयुन उत्सुकता से चिल्लाया। जियांग जियाओयाओ कड़वाहट से मुस्कुराया। वह रुकना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ताबूत के भीतर ताबूत ने उसे कसकर चूसा। काली गैस जियांग शियाओयाओ की बांह पर फैल गई और उसे लपेट लिया। जियांग शियाओयाओ को लगा कि उसकी बांह बहुत ठंडी है, मानो उसे ऐसी हवा में रखा गया हो जो शून्य से भी ज्यादा भयानक हो। अगर उसका शरीर शाही हथियार से कहीं ज्यादा मजबूत न होता तो शायद वह काली गैस की वजह से बर्फ की तरह जम जाता। हालांकि ठंडी हवा जियांग शियाओयाओ को चोट नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन काली हवा उसका खून चूस रही थी। उसकी भुजाएं एक क्षण में ही सूखी शाखाओं की तरह सिकुड़ गईं। जियांग जियाओयाओ भयभीत था। ये काली हवा बहुत डरावनी है। सौभाग्य से उसकी शारीरिक जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी। जैसे ही उसका हाथ सूखता, वह तुरंत फिर से गोल हो जाता और उसका हाथ सूखे और गोल के बीच आगे पीछे खींचता रहता। काली गैस में एक आत्मा थी। ये देखकर कि वह जियांग शियाओयाओ की बांह को चोट नहीं पहुंचा सकती, उसने पलटकर उसकी पूरी हथेली को लपेट लिया, वास्तव में ताबूत में मौजूद ताबूत से ऊर्जा छीन ली। ये काली शक्ति वास्तव में मुझे ताबूत के भीतर ताबूत खोलने से रोकने की कोशिश कर रही है। जियांग शियाओयाओ ने अपने आंतरिक विचारों की पुष्टि की। ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञात स्रोत की यह काली हवा नहीं चाहती थी कि बाहरी लोग ताबूत को खोलें।
ये कल्पना करना कठिन है कि काली गैस का मालिक कितना भयानक है। पीछे छोड़ी गई ऊर्जा की एक गेंद में भी इतनी भयानक शक्ति होती है। माँ, अपनी ऊर्जा मुझ तक भेजो, जियांग जियाओयाओ ने अचानक कहा। अच्छा, उद्धरण चिन्ह। ली शियाओयुन को इसकी परवाह नहीं थी कि क्या हुआ और उसने वही किया जो जियांग शियाओयाओ ने कहा था। लेकिन जब उसने जियांग शियाओयाओ की पीठ के पीछे अपना हाथ रखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि जियांग शियाओयाओ की पीठ से एक भयानक विनाशकारी शक्ति आ रही थी जो अत्यंत तीव्र गति से उसके शरीर की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? ली शियाओयुन भयभीत हो गया। मेरी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था वह बहुत अजीब था। ली शियाओयुन की ऊर्जा की मदद से जियांग शियाओयाओ के शरीर की प्रणाली अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकती है। यद्यपि काली गैस भी उसकी ऊर्जा को बहाकर ले जा रही थी, फिर भी उसके प्रतिरोध के कारण काली गैस ने अधिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया और कुल मिलाकर ताबूत में रखे ताबूत द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने की गति में अधिक कमी नहीं आई। वास्तव में ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली मुख्य ताकतें ताबूत में ताबूत और काली हवा हैं। मूल रूप से दोनों ऊर्जाएं लगभग बराबर थीं। जियांग शियाओयाओ के प्रतिरोध ने संतुलन को तोड़ दिया, जिससे ताबूत में रखे ताबूत को अधिक ऊर्जा अवशोषित करने का मौका मिल गया। थोड़ी ही देर में ली शियाओयुन ये देखकर भयभीत हो गया कि उसके शरीर की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसकी ताकत जियांग शियाओयाओ से कहीं कम है, लंबे समय तक नहीं टिक सकता। सौभाग्य से उसका शरीर भी अत्यंत मजबूत है और बिना ऊर्जा के भी वह हवा में तैर सकती है। इस बार उसने अपना हाथ नहीं हटाया। वह अभी भी जियांग शियाओयाओ को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, क्योंकि वह भी हर पल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करके बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकती थी, और उसने सोचा कि वह जियांग शियाओयाओ की यथासंभव मदद कर सकती है। इस तरह 1 घंटा बीत गया। कुछ अजीब बात हुई। ताबूत पर मूल रूप से मंद गहरे सुनहरे रंग के रन अचानक जीवंत हो उठे और चमकीली सुनहरी रोशनी बिखेरने लगे। हथेली के आकार के गड्ढे को केंद्र में रखते हुए सुनहरी रोशनी गहरे सुनहरे रंग के रन की रेखाओं के साथ आश्चर्यजनक गति से फैलती है, मानो पूरे ताबूत की सतह पर सभी गहरे सुनहरे रंग के रन को रोशन कर रही हो। और वह काली ऊर्जा जो आध्यात्मिक प्रतीत हो रही थी, इस समय और अधिक हिंसक हो गई। अचानक ही उसने ऊर्जा चुराने का प्रयास छोड़ दिया और इसके बजाय जियांग शियाओयाओ की बाह और उसके पूरे शरीर में फैल गई। जैसे ही काली हवा गुजरी, जियांग शियाओयाओ की त्वचा अचानक झुर्रीदार और सिकुड़ गई। जियांग जियाओयाओ हैरान था। माँ, कृपया जाने दो। अध्याय 93 ताबूत खोलना। जियांग जियाओयाओ चिल्लाया। काली शक्ति भयानक है। उसका शरीर इसे झेल सकता है, लेकिन उसकी माँ का नहीं। ये सुनकर ली शियाओयुन ने अपने दांत भींच लिए और जाने नहीं दिया। एक माँ के रूप में वह जियांग शियाओयाओ की बहुत मदद करना चाहती थी और वह जियांग शियाओयाओ को ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखने की आशा रखती थी। ये देखकर कि ली शियाओयुन अवज्ञाकारी था, चिंतित जियांग शियाओयाओ ने और कुछ नहीं कहा। तनावपूर्ण चेहरे के साथ उसने ली शियाओयुन की पीठ को हिलाया और उसे दूर धकेल दिया। अब दोनों के शरीर में ज्यादा ऊर्जा नहीं है। अगर वे शारीरिक शक्ति में प्रतिस्पर्धा करें तो जियांग शियाओयाओ निश्चित रूप से जीत जाएगा। जिस समय ली शियाओयुन को दूर धकेला गया, उसी समय जियांग शियाओयाओ की बाहों से बड़ी मात्रा में काली गैस निकली, जिसे वह हिला नहीं सका और जल्दी ही उसके पूरे शरीर में फैल गई। पलक झपकते ही काली गैस ने जियांग शियाओयाओ के पूरे शरीर को लपेट लिया और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी दिखाई नहीं दे रही थीं। जियांग शियाओयाओ को घेरने वाली काली गैस एक जीवित प्राणी की तरह छटपटा रही थी और काली गैस के नीचे अनगिनत तीखे दांत लग रहे थे जो मानव मांस और हड्डियों को खा सकते थे और जियांग शियाओयाओ के शरीर को पूरी तरह से खा जाना चाहते थे। जियाओयाओ, ली शियाओयुन, जिसने अभी अभी अपने शरीर को स्थिर किया था, चिल्लाया और घबराहट में जियांग शियाओयाओ को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। इस समय उसने पहले ही सभी खतरों को पीछे छोड़ दिया था और उसकी नज़र में एकमात्र चीज जियांग शियाओयाओ की सुरक्षा थी। यदि जियांग शियाओयाओ की मृत्यु हो गई तो संभवतः वह अब और जीना नहीं चाहेगी। माँ, यहाँ मत आओ, मैं ठीक हूँ। काली हवा में जियांग शियाओयाओ ने ली शियाओयुन के विचारों को समझ लिया था और समय रहते बोलकर उसकी हरकतों को रोक दिया था। यदि ली शियाओयुन हस्तक्षेप करने आएगा तो इससे और अधिक परेशानी ही होगी। जियांग शियाओयाओ की बातें सुनने के बाद भले ही ली शियाओयुन बेहद चिंतित था, फिर भी वह जल्दबाजी में नहीं गया। वह जानती थी कि उसकी ताकत जियांग शियाओयाओ जितनी नहीं है और अगर वह जल्दबाजी में आगे बढ़ती है तो वह केवल चीजों को और खराब करेगी। वह बस बहुत अधीर थी और अपनी संतुलन की समझ खो बैठी थी।
जिस क्षण उसने जियांग शियाओयाओ को काली हवा से घिरा हुआ देखा, उसने सोचा कि जियांग शियाओयाओ के साथ दुर्घटना हो गई है। बच्चे, क्या तुम सचमुच ठीक हो? हालांकि वह आगे नहीं बढ़ा, फिर भी ली शियाओयुन ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो माँ, थोड़ी सी काली ऊर्जा आपके बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जियांग शियाओयाओ की आवाज में डर नहीं था, बल्कि क्रूरता का भाव था। ऐसा लग रहा था कि वह काली हवा से घिरा हुआ है, जिससे वह बहुत दुखी था। अचानक जियांग शियाओयाओ को कसकर लपेटे हुए काली हवा से धीरे धीरे हरी रोशनी उभरी। पहले तो अलग अलग स्थितियों में हरी रोशनी की केवल कुछ किस्में देखी जा सकती थीं, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद हरी रोशनी अधिक से अधिक तीव्र और मजबूत हो गई, जिससे काली हवा पीछे हटने को मजबूर हो गई। अंत में हरी बत्ती बहुमत में आ गई और हावी हो गई। हरी बत्ती के हावी होने के बाद जियांग शियाओयाओ से भी एक भ्रष्ट सांस निकली। जिस क्षण ये सांस दिखाई दी, उसने वास्तव में विपरीत किया और आसपास की बहुत सारी काली हवा को भंग कर दिया। हरी बत्ती की मदद से काली हवा को हरा दिया गया। भ्रष्ट कबीले का खून। पीछे खड़े ली शियाओयुन ने जब ये दृश्य देखा तो वह चौंक गया। ये पता चला है कि भ्रष्ट कबीले का रक्त वास्तव में काली ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। इससे पता चलता है कि काली गैस भी ऊर्जा की श्रेणी में आती है। शियाओयाओ का भ्रष्ट वंश मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है और उसका भौतिक शरीर भी मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह काली हवा को रोक सकता है। ली शियाओयुन ने जब ये सोचा तो उसे बहुत ज्यादा सुकून महसूस हुआ। जियांग शियाओयाओ के स्थान पर काली हवा, जो कदम दर कदम पीछे हट रही थी, अंततः ताबूत की सतह पर लौट आई और उसका आकार प्रकट हो गया। लेकिन पीछे हटती काली गैस अभी शांत नहीं हुई है और अभी भी ताबूत में मौजूद ताबूत से ऊर्जा छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस समय ताबूत की सतह पर गहरे सुनहरे रंग के निशान अंततः प्रकाशित हो गए, जिससे इस प्राचीन भूमि में एक विस्मयकारी रहस्य का पता चला। ऊर्जा स्थानांतरण पूर्ण हो गया। सिस्टम फिर से छिप गया है। बीप। हम। इसी समय जियांग शियाओयाओ को एहसास हुआ कि वह हिल सकता है, और उसने तुरंत अपने हाथ हटा लिए जो ताबूत से जुड़े हुए थे। प्रणाली। सिस्टम बहुत देर से चुप था और अब अचानक जाग गया। जियांग शियाओयाओ के पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इस आदमी ने जल्दी से खुद को छिपा लिया। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इस समय और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर उनका ध्यान जाना चाहिए। ताबूत की सतह पर गहरे सुनहरे रंग के रनस के जलने के बाद अचानक ताबूत से गियर के घूमने जैसी क्लिकिंग की आवाज आई। यह आवाज बेहद तीखी थी और ऐसा लग रहा था कि यह पूरे दफन स्वर्ग ताबूत में फैल गई है। मुझे नहीं पता कि जो लोग ऊपर तक नहीं पहुंच पाए थे, वे इसे सुन पाए या नहीं। वह आवाज। जियांग शियाओयाओ को लगा कि वह सचमुच इस ताबूत को खोलने में सक्षम हो सकता है, और उनका विचार तुरंत पूरा हो गया। जब क्लिक की आवाज सुनाई दी तो जियांग शियाओयाओ ने किसी भारी चीज के हिलने की आवाज सुनी। उसने अचानक ऊपर देखा और देखा कि ताबूत में ताबूत को ढकने वाला कांस्य ढक्कन सुनहरी रोशनी में धीरे धीरे बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहा था, जिससे एक धीमी आवाज आ रही थी। ये सचमुच खुला है। जियांग शियाओयाओ बहुत खुश था। बेटा, ताबूत का ढक्कन खुला है। ली शियाओयाओ भी आश्चर्यचकित था। माँ, चलो किसी दुर्घटना को रोकने के लिए दूर रहें। जियांग शियाओयाओ ली शियाओयुन की ओर बढ़ा और ली शियाओयुन को वापस पहाड़ की चोटी के किनारे ले गया। ताबूत के अंदर के विवरण को जाने बिना ये कभी भी अधिक सतर्क नहीं होता है। जल्द ही ताबूत में लगभग 3 मीटर चौड़ा एक छेद दिखाई दिया और उसमें से एक रहस्यमयी हरी रोशनी बह निकली। इस समय ताबूत से जुड़ी काली गैस अचानक बुरी ऊर्जा की एक गेंद में बदल गई, जिसके पैर लग रहे थे और वह तेजी से ताबूत के मुंह की ओर बढ़ रही थी। जियांग शियाओयाओ, जो कुछ ही दूरी पर था, ने यह दृश्य देखा और चौंक गया। ये काली हवा भी ताबूत में प्रवेश करना चाहती थी। हालांकि अगर वह चाहता भी तो काली शक्ति को खत्म करना उसके लिए मुश्किल होता, इसलिए उसने इस समय इसे रोकने के बारे में नहीं सोचा। इसके अलावा परिस्थिति को जाने बिना इसे जल्दबाजी में रोकना बहुत मूर्खतापूर्ण काम होगा। कौन जानता है कि ताबूत में क्या है? खड़खड़ाहट। फर्श पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। जियांग शियाओयाओ आसमान में उड़ रहा था। उसकी ऊंचाई ताबूत में रखे ताबूत से भी अधिक थी। इस समय उनकी दृष्टि पहाड़ की पूरी चोटी को देखने में सक्षम थी। इसी समय उसने एक बूढ़े आदमी को अपने सामने पहाड़ की चोटी पर पहुंचते देखा। यह उस विदेशी ब्रह्मांडीय सभ्यता से पतित सितारा संत है। जब संत जिंगयुन ने ताबूत के अंदर खुले ताबूत को देखा तो वह चौंक गए। फिर ये झटका आश्चर्य में बदल गया और अंततः परमानंद में बदल गया। हा,
इस ताबूत का अवसर मेरी जिंगयुआन सभ्यता से संबंधित होना चाहिए। हमारी जिंगयुआन सभ्यता केवल एक बार आई है और ये ताबूत खोला गया है। ये कहना अनुचित है कि यह जिंगयुआन सभ्यता के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि यह इस ब्रह्मांडीय सभ्यता से कोई व्यक्ति होना चाहिए। उसकी ताकत बहुत कमजोर है और उसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने में बहुत समय लगा, इसलिए वह ताबूत खोलने के मानक को पूरा नहीं कर सका। लेकिन मैं ट्रिपल ओरिजिन यूनिवर्स सभ्यता से दुष्ट स्टारफॉल संत ताबूत खोलने में सफल रहा। क्योंकि उसका ध्यान ताबूत के भीतर रखे ताबूत पर था, इसलिए उसने अपने सामने खड़े जियांग शियाओ और ली शियाओयुन पर ध्यान नहीं दिया। इससे उसे अहंकारपूर्वक ये विश्वास हो गया कि उसके आगमन से ही ताबूत खोला गया है। इस ताबूत में अवसर मेरी तलाश में इंतजार कर रहा है। संत जिंगयुन इतने उत्साहित थे कि वह ताबूत के द्वार तक उड़कर जाना चाहते थे और अंदर जाकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। हालांकि जैसे ही वह ऊपर उड़ा, एक प्रेत अचानक बिजली की गति से आया और बिना किसी चेतावनी के उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। ओम! गिरते हुए तारे वाला संत कुछ बार लुढ़का और अपने आप को संभालने के बाद उसने अचानक प्रेत की ओर देखा। जब उसने प्रेत की ठोस आकृति देखी तो वह वहीं चौंक गया। यह आप है। अध्याय 94, बड़ी डील। संत जिंगयुन ने अपने सामने खड़े 10 साल के बच्चे को अविश्वास से देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। इस बच्चे ने जो केवल 10 साल का था, उसे लात मारकर भगा दिया। तुम बूढ़े मूर्ख, तुम पेशाब करके अपने आप को क्यों नहीं देखते? क्या तुम्हारे पास इस ताबूत को छूने की योग्यता है? जियांग शियाओयाओ ने एक वयस्क होने का नाटक किया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर गिरे हुए स्टार संत को देखते हुए खड़ा था। आपकी ताकत कैसे? इस समय फॉलिंग स्टार संत जियांग शियाओयाओ को घूर रहे थे। उसे समझ में नहीं आया कि जियांग शियाओयाओ इतना शक्तिशाली क्यों था। इस बच्चे की उम्र कितनी है? तुम्हारा क्या मतलब है? आपने स्पष्ट रूप से दुनिया कभी नहीं देखी है और आप त्रिगुण मूल ब्रह्मांड से आते हैं। आप एक देहाती व्यक्ति की तरह हैं। क्या आपने कभी एक अद्वितीय प्रतिभा नहीं देखी है? जियांग शियाओयाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। संत जिंगयुन का बूढ़ा चेहरा तुरंत बेहद उदास हो गया। क्या आपके परिवार ने आपको शिष्टाचार नहीं सिखाया? यदि आपका परिवार आपको नहीं सिखाता है तो कोई और आपको सिखाएगा। और यदि कोई और आपको सिखाता है तो इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। जैसे ही फॉलिंग स्टार संत ने ये कहा, वह अचानक जियांग शियाओयाओ की ओर दौड़ा। वह जियांग शियाओयाओ की पृष्ठभूमि का परीक्षण करना चाहता है, लेकिन कोशिश करने का मतलब है मौत। फॉलिंग स्टार सेंट को अपनी ओर भागते देख जियांग शियाओयाओ का खून खौल उठा और उसका पूरा शरीर चमक उठा। वह अचानक आगे की ओर कूद पड़ा और यह छलांग टेलीपोर्टेशन की तरह थी। एक पल में वह फॉलिंग स्टार सेंट के सामने था और उसे लात मार दी। फॉलिंग स्टार संत ने ठंडी सांस ली, अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और जियांग शियाओयाओ के पैरों की ओर जोर से मारा। तुम छोटे बच्चे, क्या तुम एक संत की शक्ति को चुनौती देने के योग्य हो? गिरते हुए तारे वाला संत गुस्से से चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। दोनों व्यक्तियों के मुट्ठियों और पैरों के टकराने से उसका हाथ फट गया और टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गया। क्या? गिरते हुए तारे का संत भयभीत हो गया। वह एक वृद्ध संत थे, लेकिन एक 10 वर्षीय चोर ने उनका हाथ इतनी आसानी से तोड़ दिया। गिरते हुए तारे के संत को लगा कि उनका विश्व दृष्टिकोण बिखर गया है। इस लड़के की ताकत सचमुच बहुत ज्यादा है, उसकी समझ से बिल्कुल परे। दुनिया में ऐसे डरावने लोग क्यों मौजूद हैं? तुम्हारी ताकत इतनी डरावनी क्यों है? संत जिंगयुन ने जियांग शियाओयाओ को देखा, उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। भले ही यह व्यक्ति पुनर्जन्म हो, लेकिन उसके पास इतनी भयानक ताकत होना असंभव है। बूढ़े आदमी, मैंने अभी अभी कदम बढ़ाया है और तुम डर गए हो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम बहुत पहले ही मर गए होते। मैंने तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बख्शी ताकि तुम ताबूत के भीतर ताबूत की खोज कर सको। जियांग शियाओयाओ ने हल्के से नाक भान सिकोड़ी और बिजली की तरह फिर से फॉलिंग स्टार सेंट के पास पहुंचा और फॉलिंग स्टार सेंट की छाती में एक बड़ा छेद कर दिया। गिरते हुए तारे का संत दर्जनों फीट पीछे की ओर उड़ गया, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसका चेहरा भय और डर से भरा हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, ऊर्जा से भरे एक विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया और मुर्गे की तरह अपने हाथ में जकड़ लिया, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। तुमने मेरे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु उचित है। कितने लोग मरने से पहले ताबूत के अंदर का दृश्य देखना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूं।
जियांग शियाओयाओ ने फॉलिंग स्टार सेंट को पकड़ लिया और ताबूत के अंदर खुले स्थान पर उड़कर देखा। गुफा का प्रवेश द्वार हरे रंग की रोशनी से भरा हुआ था, जिससे अंदर देखना मुश्किल हो गया था। अभी अभी अंदर आई काली गैस चली गई थी। जियांग शियाओयाओ ने फॉलिंग स्टार सेंट को पकड़ लिया, उसे ऊर्जा में लपेटा और सीधे ताबूत में फेंक दिया। जिस क्षण उसे अंदर फेंका गया, ताबूत के प्रवेश द्वार पर हरी रोशनी अचानक एक तेज तलवार में बदल गई, जिसने फॉलिंग स्टार सेंट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आह! नहीं 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 नहीं! गिरता हुआ तारा संत टुकड़ों में बदल गया और प्रत्येक टुकड़े से अत्यंत भयानक चीख निकली। ओम! जियांग शियाओयाओ का दिल कांप उठा। ताबूत का मुंह सचमुच खतरनाक है। ये हरी रोशनी बहुत शक्तिशाली है। ली जियाओयुन इस समय जियांग जियाओयाओ के पास उड़ गया और सदमे में कहा, क्योंकि जो फॉलिंग स्टार संत फेंका गया था वह अब चिल्लाने में सक्षम नहीं था। वास्तव में मृत ये त्रिगुण मूल ब्रह्मांड से आया एक बूढ़ा संत था, लेकिन ताबूत से निकलती हरी रोशनी के कारण वह आसानी से मारा गया। जियांग शियाओयाओ ने ताबूत से आती हरी रोशनी को देखा और सोचने लगा, इस हरे प्रकाश की शक्ति संभवतः काली ऊर्जा के बराबर है। मैं इसे संभालने में सक्षम हूँ। माँ, कृपया किसी दुर्घटना से बचने के लिए अभी अंदर मत जाइए। जियांग शियाओयाओ ने एक क्षण बाद कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ताबूत की रखवाली करूंगा। ली जियाओयुन ने सिर हिलाया। त्रिगुण मूल ब्रह्मांड के सभी पुराने संत मर चुके हैं, इसलिए उसके लिए अंदर जाना खतरनाक होगा। तो फिर सावधान रहना, माँ। जियांग शियाओयाओ के बोलने के बाद उसके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसी समय उसके शरीर में भ्रष्ट कबीले का रक्त उत्तेजित हो गया और वह सावधानी से ताबूत की ओर उड़ गया। क्षयित कुल का रक्त काली ऊर्जा को थोड़ा नियंत्रित कर सकता है और मुझे लगता है कि यह हरे प्रकाश के खिलाफ भी प्रभावी होना चाहिए। वास्तव में जब वह ताबूत में घुसा तो हरी रोशनी एक बार फिर तीखी तलवारों में बदल गई और उसे दो टुकड़ों में काटना चाहती थी। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तीखी तलवारों ने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। उन्होंने उसके शरीर पर सिर्फ कई घाव छोड़े, लेकिन उनमें से कोई भी घातक नहीं था। वह अपनी मजबूत जीवन शक्ति के साथ एक सांस में ठीक हो गया। ये देखकर कि कोई बाधा नहीं है, जियांग शियाओयाओ ने गति बढ़ा दी और हरी बत्ती के बीच से निकल गया। उसके पैर ताबूत के अंदर ताबूत के नीचे थे। ताबूत के भीतर का ताबूत कांसे से बना था और इसका निचला हिस्सा भी कांसे से बना होना चाहिए था, लेकिन इस समय जियांग शियाओयाओ ने जो देखा वह 9 रंगों के पत्थरों से पक्की जमीन थी। 9 रंगों वाला ये पत्थर पारदर्शी था और ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रास्ता खुल रहा है। ओम! क्या ये ब्रह्मांडीय पत्थर से बना है? जियांग शियाओयाओ ने घूर कर देखा। ताबूत के भीतर इस ताबूत का फर्श अत्यंत कीमती ब्रह्मांडीय पत्थर से बना है। ये तो बस संसाधनों की बर्बादी है। तभी जियांग शियाओयाओ ने अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखा और उसकी पुतलियां अचानक फिर से सिकुड़ गईं। हमारे सामने एक विशाल पारदर्शी पत्थर का बिस्तर दिखाई दिया जो 9 रंगों के पत्थरों से बना था। पत्थर का बिस्तर बहुत बड़ा था, लगभग 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा, जो एक हल्की स्वप्निल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। और पत्थर के बिस्तर पर एक विशालकाय महिला का शरीर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रही हो। महिला की ऊंचाई पत्थर के बिस्तर के लगभग बराबर थी और उसकी चौड़ाई पत्थर के बिस्तर के 2/3 हिस्से पर थी। वह एकदम सफेद पोशाक पहने हुए थी और बिस्तर पर निश्चल लेटी हुई थी। जियांग जियाओयाओ आश्चर्यचकित था। क्या ये स्वर्गीय ताबूत का मालिक हो सकता है? मृत भयभीत होकर जियांग शियाओयाओ चुपचाप पत्थर के बिस्तर के किनारे चला गया। चूंकि पत्थर का बिस्तर काफी ऊंचा था, इसलिए वह ऊपर देखने पर भी उस विशाल महिला का चेहरा नहीं देख सका। 2 सेकंड तक झिझकने के बाद वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ा। जब वह पत्थर के बिस्तर से ऊपर उड़ा तो उसने आखिरकार महिला का चेहरा साफ देखा। वह एक अत्यंत सुंदर महिला थी। उसके चेहरे पर एक भी दाग नहीं है। इससे पहले जियांग शियाओयाओ ने सोचा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला उसकी मां थी, लेकिन इस समय निष्पक्ष रूप से इस महिला की उपस्थिति उसकी मां से भी बेहतर थी। ये बहुत सुंदर है। ये दुख की बात है कि वह गिर गया। जियांग शियाओयाओ को थोड़ा अफसोस हुआ। यह महिला बहुत सुंदर है। इस समय जियांग शियाओयाओ को अचानक पता चला कि महिला के मुंह में कुछ है। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद उसने साहस जुटाया और महिला के मुंह की ओर उड़ चला। वह स्त्री इतनी बड़ी थी कि जब वह लेटी हुई थी तब भी वह उससे ऊंची थी, किसी देवता की तरह, इसलिए वह केवल उड़ते हुए ही उसके मुंह तक पहुंच सकता था। मोती रंगीन है। महिला के विशाल शरीर को देखते हुए उसका मुंह स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा है, इसलिए उसके मुंह में मोती भी बहुत बड़े हैं। ये चीज खैर एक छोटा सा ब्रह्मांडीय पत्थर प्रतीत होता है।
जियांग ज़ियाओयाओ हैरान था। उसने सम्राट झवेनहुआन को सूक्ष्म पत्थर की विशेषताओं का वर्णन करते हुए सुना था और उसके सामने रखा पत्थर बिल्कुल सूक्ष्म पत्थर जैसा था। मैं जाऊंगा, क्या इस व्यक्ति के मरने के बाद उसके मुंह में सचमुच एक छोटा सा ब्रह्मांडीय पत्थर था? ये कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि है? जियांग ज़ियाओयाओ आश्चर्यचकित था। ये व्यक्ति सचमुच उदार है। वह छोटा सा ब्रह्मांडीय पत्थर, जिसका सपना अन्य खगोलीय सम्राट देखते रहे हैं और जिसे खोजने में उन्होंने अनगिनत युग बिता दिए हैं, क्या वास्तव में इस महिला के मुंह में उसकी मृत्यु के बाद दफनाने के लिए रखा गया है? अध्याय 95 स्वर्गीय सम्राट की शक्ति पर अधिकार करना। मेरी साधना गति के साथ स्वर्गीय सम्राट बनना समय की बात होनी चाहिए। अन्य स्वर्गीय सम्राटों की तरह इसमें लगभग आधा युग लगना असंभव है। छोटा ब्रह्मांडीय पत्थर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आंतरिक ब्रह्मांड की शक्ति को बढ़ा सकती है। अगर मुझे ये छोटा ब्रह्मांडीय पत्थर मिल जाए तो स्वर्ग का सम्राट बनने पर मेरी ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। सफेद वस्त्र पहने महिला के मुंह में चुपचाप पड़े छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर को देखकर जियांग शियाओ की आंखें इच्छा से जल रही थीं। बिल्कुल नहीं, छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर का प्रलोभन वास्तव में बहुत बड़ा है। इसके अलावा महिला की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए खजाने को दफनाया नहीं जा सकता और इसका पूरा मूल्य ही उपयोग किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे सीधे बाहर निकालना खतरनाक होगा। यद्यपि वह पत्थर पाने के लिए बहुत उत्सुक था, फिर भी जियांग शियाओ ने दुर्घटना के डर से उसे सीधे नहीं उठाया। अभी अभी ताबूत के प्रवेश द्वार से आई हरी रोशनी ने उसे सबक सिखा दिया था। इस ताबूत में हर जगह जाल हो सकते हैं, इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। कुछ देर तक सफेद कपड़े पहने महिला के विशाल सिर का अध्ययन करने के बाद जियांग शियाओ को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। अंततः उसने अपना दिल कठोर किया और कार्रवाई करने का फैसला किया। ये छोटा सा ब्रह्मांडीय पत्थर कीमती है और जोखिम उठाने लायक है, लेकिन उसने उसे अपने खून मांस के हाथों से नहीं छुआ। इसके बजाय उसने ऊर्जा का एक विशाल हाथ बनाया और महिला के मुंह में हाथ डाला। मैंने देखा कि ऊर्जा हाथ की दो बड़ी उंगलियां छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर को जोर से दबाती हैं और फिर अचानक उसे बाहर खींच लेती हैं। मैंने सोचा कि इस छोटे से ब्रह्मांडीय पत्थर को निकालना काफी परेशानी भरा होगा और मुझे कुछ दर्द भी सहना पड़ सकता है। हालांकि जियांग शियाओ को आश्चर्य हुआ कि पूरी प्रक्रिया बेहद सरल थी, उतनी ही सरल जितनी कि एक कब्र चोर किसी प्राचीन लाश से मोती निकालता है। उसने बहुत ज्यादा बल लगाया और अपनी ही ताकत से पीछे की ओर लुढ़क गया। वह छोटा सा ब्रह्मांडीय पत्थर जिसे उसने आसानी से खींच लिया था, उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गया। अच्छा नहीं है। छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर को फेंके जाने को देखकर जियांग शियाओ ने मन ही मन चिल्लाया कि कुछ ठीक नहीं है। उसे डर था कि पत्थर सफेद कपड़े वाली महिला के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। उसी समय वह तेज तर्रार था और उसका विशाल ऊर्जा हाथ फिर से आगे बढ़ा। 5 उंगलियां फैली हुई थीं। उसने अपने हाथ में छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर को मजबूती से पकड़ रखा था। विभिन्न मार्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश के विभिन्न रंगों को पत्थर के अंदर दर्शाया गया है, जिससे ये पत्थर कीमती और रहस्यमय लगता है। यद्यपि यह छोटा ब्रह्मांडीय पत्थर भारी है, लेकिन ये केवल स्वर्गीय सम्राट के स्तर से नीचे के लोगों के सापेक्ष ही भारी है। शक्तिशाली स्वर्गीय सम्राट छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर को उठाने में सक्षम है। जियांग शियाओ की ताकत स्वर्ग के सम्राट के बराबर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसा कर सकता है। लेकिन इस समय भी वह अपने दिल में आश्चर्यचकित था। छोटा ब्रह्मांडीय पत्थर इतना भारी है कि एक संत भी इसे नहीं उठा सकता। हालांकि इसने इस महिला का मुंह नहीं तोड़ा। मुझे कहना होगा, इस महिला का मुंह वाकई सख्त है। ये सबसे सख्त मुंह वाली महिला है जिसे मैंने कभी देखा है। जियांग शियाओ ने अपनी जीभ चटकाए और उसकी आंखें चमक उठी। छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर को पाने के लिए ये यात्रा सार्थक थी। ये किसी भी अन्य खजाने से अधिक कीमती है। यहाँ तक कि स्वर्ग का सम्राट भी इसे पाने की लालसा रखता है। एक बार जब ये दुनिया में प्रकट होता है तो स्वर्ग का सम्राट इसके लिए खून खराबे की हद तक लड़ेगा। जियांग शियाओ ने छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर को अंगूठी में डालने की कोशिश की, लेकिन पाया कि अंगूठी उसे पकड़ नहीं सकती। जुबान हुआंग पूर्वज ने जो कहा वह सच है। जैसा कि अपेक्षित था, इस वस्तु को अंगूठी में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसे केवल स्वर्गीय सम्राट के सूक्ष्म जगत में संग्रहित किया जा सकता है। अन्यथा इसे हाथ में पकड़ना होगा, जो न केवल असुविधाजनक है बल्कि ध्यान भी आकर्षित करता है और दूसरों द्वारा आसानी से लालच में लाया जा सकता है। जियांग ज़ियाओ व्यथित हो गया। इस वस्तु को अंगूठी में नहीं रखा जा सकता तथा इसे अपने साथ ले जाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही विशिष्ट है।
एक बार जब वह बाहर निकलेगा तो सभी को पता चल जाएगा कि उसने एक छोटा सा ब्रह्मांडीय पत्थर प्राप्त कर लिया है। अच्छा, क्यों न इसे मेरी पवित्र दुनिया में ले जाने की कोशिश की जाए। जियांग शियाओयाओ की आंखें चमक उठी और उसने उन्हें संग्रहित करने का तरीका सोचा। इसका अर्थ है उसे अपने पवित्र क्षेत्र में लाना। अब उसका पवित्र क्षेत्र एक छोटे ब्रह्मांड जितना बड़ा है और उसका भौतिक शरीर एक शाही हथियार से भी बड़ा है, इसलिए उसे छोटे ब्रह्मांड पत्थर को ले जाने में कोई समस्या नहीं होगी। जब भी आपको ऐसा करने का विचार आए तो उसे करें। मन में एक विचार रखते हुए जियांग शियाओयाओ ने सूक्ष्म पत्थर को अपने शरीर के भीतर पवित्र क्षेत्र में संग्रहित करने का इरादा किया। अगले ही पल उसके हाथ में रखा छोटा सा ब्रह्मांडीय पत्थर गायब हो गया। उसी समय उसके शरीर में पवित्र क्षेत्र के केंद्र में छोटा सा ब्रह्मांडीय पत्थर प्रकट हुआ। धमाका! जिस क्षण सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पत्थर जमीन पर गिरा, पूरा पवित्र क्षेत्र थोड़ा सा कांप उठा। ओम! पकड़ना! जियांग जियाओयाओ ने प्रार्थना की। यदि वह टिक नहीं सका तो उसका पवित्र क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। सौभाग्यवश पवित्र क्षेत्र ने उसे निराश नहीं किया। पवित्र क्षेत्र थोड़ा कांप उठा और फिर स्थिर हो गया। अब यह हिलना बंद हो गया और इसमें दरार के कोई निशान भी नहीं दिखे। छोटा सा ब्रह्मांडीय पत्थर पवित्र दुनिया के केंद्र में चुपचाप पड़ा है। इसके नीचे पवित्र दुनिया की ऊर्जा का जमावड़ा है। इससे एक हल्की रंगीन रोशनी निकलती है। पत्थर से एक विशेष ऊर्जा निकलती है और आसपास की ऊर्जा के साथ विलीन हो जाती है। अचानक जियांग शियाओयाओ को एक विचार आया। उसे लगा कि उसका पवित्र क्षेत्र अधिक स्थिर और मजबूत हो गया है। साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वह भावना एक सम्राट के ऐश्वर्य के समान है जो अपनी समस्त प्रजा को दबा सकता है। शक्ति! जियांग शियाओयाओ पहले तो हैरान हुआ, फिर बहुत खुश हुआ। वह इस शक्ति से बहुत परिचित था। ये स्वर्ग के सम्राट की शक्ति है। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पवित्र दुनिया सूक्ष्म जगत में डालने के बाद वास्तव में स्वर्गीय सम्राट की शक्ति का उत्पादन करेगी। जियांग जियाओयाओ हैरान था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। क्या यह नहीं कहा गया है कि केवल 3000 महान मार्गों को एकीकृत करने और फिर आंतरिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को विकसित करने से ही स्वर्गीय सम्राट की शक्ति पैदा हो सकती है? अब मेरे साथ क्या गलत है? जियांग शियाओयाओ ने अपने दिल में बुदबुदाया। वास्तव में सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पत्थर को ताओ का विकास कहा जा सकता है। चूंकि यह स्वर्ग के सम्राट के आंतरिक ब्रह्मांड को मजबूत कर सकता है और स्वर्ग के सम्राट की शक्ति को बढ़ा सकता है, यह स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के सम्राट को शक्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर की शक्ति का सामना करने में सक्षम होना होगा। चूंकि स्वर्ग का सम्राट लघु ब्रह्मांडीय पत्थर की शक्ति का सामना कर सकता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। यदि अन्य लोग इसे सहन नहीं कर सकते तो वे इसकी शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। जियांग शियाओयाओ के शरीर में अभूतपूर्व पवित्र क्षेत्र ने सूक्ष्म पत्थर की शक्ति का सामना कर लिया, जिससे उसे स्वर्गीय सम्राट की शक्ति प्राप्त करने में मदद मिली। हर बार जब स्वर्गीय सम्राट को एक छोटा ब्रह्मांडीय पत्थर मिलता है तो उसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि छोटे ब्रह्मांडीय पत्थर द्वारा प्रदान की गई शक्ति एक साधारण स्वर्गीय सम्राट की शक्ति के बराबर है। इसलिए अब मेरे पास जो स्वर्गीय सम्राट की शक्ति है वह पहले से ही एक साधारण स्वर्गीय सम्राट के समान है। जियांग शियाओयाओ बेहद उत्साहित था। उसे अभी तक स्वर्गीय सम्राट के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है, लेकिन उसके पास पहले से ही स्वर्गीय सम्राट की शक्ति है। स्वर्ग के सम्राट की सबसे बड़ी निर्भरता ये थी कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। अब उसकी शक्ति एक साधारण स्वर्गीय सम्राट से भी अधिक हो गई है। स्वर्ग के सम्राट की शक्ति पर अधिकार करना बहुत अच्छा लगता है। इस साधन से एक नज़र ही किसी संत को घुटनों पर ला सकती है। जियांग जियाओयाओ ने खुशी से कहा। जब जियांग शियाओयाओ खुश महसूस कर रहा था तो उसने यह नहीं देखा कि नीचे पत्थर के बिस्तर पर लेटी महिला की पलकें अचानक कांपने लगीं। जियांग शियाओयाओ ने अपने भीतर की उत्तेजना को दबा लिया और ताबूत के नीचे और ब्रह्मांडीय पत्थर से बने पत्थर के बिस्तर को देखा, और वह दर्द और पछतावे की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में जमीन को पक्का करने के लिए बहुत सारे ब्रह्मांडीय पत्थरों का उपयोग किया जाता है। ये कितनी बर्बादी है! जियांग जियाओयाओ दिल के दर्द से बड़बड़ाया। जमीन पर और पत्थर के बिस्तर में ब्रह्मांडीय पत्थर को देखने पर यह स्पष्ट रूप से 9 रंगों का दिखाई देता है, जो दर्शाता है कि इसे ब्रह्मांडीय पत्थर के एक बड़े टुकड़े को तोड़कर बनाया गया था। महान अंतरिक्ष पत्थर, ये कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बढ़ा सकता है। यदि वे इसे प्राप्त कर सके तो उनके ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बल मिलेगा।
दुर्भाग्यवश इन टूटे हुए ब्रह्मांडीय पत्थरों को अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे ही जियांग शियाओ महान ब्रह्मांडीय पत्थर के दुरुपयोग के बारे में दुखी महसूस कर रहा था, खामोश ताबूत में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। हालांकि आवाज कमजोर थी, लेकिन जियांग शियाओ को यह गड़गड़ाहट जैसी लगी। वह तुरंत भड़क गया। अध्याय 96, मृत होने का नाटक करें। क्या ऐसा संभव है? जियांग शियाओ ने पत्थर के बिस्तर पर सफेद कपड़े पहने महिला को भयभीत होकर देखा। उसका सिर अचानक सुन्न हो गया। पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई सुंदर स्त्री की पलकें लगातार कांप रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वे खुलने वाली हैं। नहीं, इतनी सुंदर लड़की भी मृत होने का नाटक करेगी। जियांग जियाओ भयभीत था। स्वर्गीय ताबूत पर विभिन्न चिन्हों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब ये लड़की जीवित थी तो उसका अस्तित्व निश्चित रूप से अत्यंत भयावह था। यदि यह महिला पुनः जीवित हो जाए तो यह एक आपदा होगी। जल्दी से पीछे हटो। जियांग शियाओ को ये लड़की सुंदर नहीं लगी, इसलिए वह उसे मृत होने का नाटक करते देखने के लिए वहीं रुक गया। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह था जल्दी से भाग निकलना। उसकी ताकत के कारण उसकी गति बहुत तेज थी और वह एक ही झटके में हॉल से बाहर निकल सकता था। लेकिन भयानक बात यह है कि जब उसने बचना चाहा तो उसने पाया कि वह हिल नहीं सकता। उसके चारों ओर का स्थान एक दलदल की तरह था जिसने उसे कसकर फंसा रखा था। यहां तक कि अगर वह स्वर्ग के सम्राट की शक्ति का उपयोग भी करे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा मत करो। जियांग शियाओ बेहद चिंतित था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक कब्र चोर हो जो किसी प्राचीन कब्र में घुस आया हो और उस पर किसी दुष्ट आत्मा का साया हो और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो। वास्तव में वह निश्चित रूप से जानता था कि वह वास्तव में किसी भूत से ग्रस्त नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर का स्थान और समय अचानक एक निश्चित शक्ति द्वारा कैद कर लिया गया था। बल इतना शक्तिशाली था कि वह भी उसे भेद नहीं सका। सुंदर बहन, मेरा इरादा आपकी शांति भंग करने का नहीं था। कृपया उदारता दिखाएं और मेरे खिलाफ कोई शिकायत न करें। ये देखकर कि वह बच नहीं सकता, जियांग शियाओ ने पाया कि वह घूम सकता है, इसलिए वह केवल घूम सकता था और सफेद कपड़े वाली महिला का सामना कर सकता था और गंभीरता से बोल सकता था। ठीक इसी समय सफेद वस्त्र पहने महिला ने अचानक अपनी आंखें खोली। वे दो आंखें दो ब्लैक होल की तरह थीं। इस समय दोनों ब्लैक होल काली गैस से भरे हुए थे। वह काली गैस बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ताबूत के बाहर थी। अंधेरी हवा। जियांग शियाओ ये देखकर अचानक चौंक गया। क्या इस काली ऊर्जा ने वास्तव में इस महिला के शरीर पर आक्रमण किया? यदि इसे अभी भी शरीर कहा जा सकता है। इस समय जियांग शियाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि यह महिला अपनी मौत का नाटक कर रही है या अभी तक मरी नहीं है। हाँ, सफेद वस्त्र पहने महिला ने अपनी आंखें खोली, अचानक अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाकर बैठ गई और एक भूतिया चीख निकाली। उसके सुंदर चेहरे पर एक क्रूर भाव था। जियांग शियाओ चौंका। इस समय उसने देखा कि दूसरे व्यक्ति की आंखों से काली हवा निकलकर किसी जहरीले सांप की तरह उसके चेहरे की ओर फैल रही है। ऐसा लगता है कि यह काली शक्ति इस लड़की को नियंत्रित करना चाहती है। जियांग शियाओ का दिल सदमे में था। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, अचानक सफेद कपड़े वाली महिला के चेहरे से एक हरे रंग की गैस निकली जो काली गैस से उलझ गई और उससे टकरा गई। कुछ देर के लिए दोनों बराबरी पर आ गए। ये हरी ऊर्जा उसकी ऊर्जा होनी चाहिए और काली ऊर्जा उसे नियंत्रित करना चाहती है। लेकिन इस हरी ऊर्जा की शक्ति इस महिला की पहचान से मेल नहीं खाती। क्या हो रहा है? जियांग जियाओ ने गुप्त रूप से आश्चर्य किया। ताबूत के बाहर काली गैस बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोकने में असमर्थ होने पर ऊर्जा ताबूत में प्रवेश कर गई और महिला के शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन क्या इस महिला की प्रतिरोध शक्ति थोड़ी कमजोर नहीं है? मैं फिलहाल इसका पता नहीं लगा सकता, इसलिए मैं इसके बारे में सोचना बंद कर देता हूं। मेरे अंतर्ज्ञान के आधार पर जियांग शियाओ इस महिला को काली ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होते नहीं देखना चाहती। इसलिए उसने दांत पीसते हुए सफेद वस्त्र पहने महिला के करीब जाने की पूरी कोशिश की। आसपास का स्थान और समय अवरुद्ध हो गया था और वह अत्यंत धीमी गति से चल रहा था, प्रति सेकंड केवल एक कदम ही चल रहा था। सौभाग्यवश सफेद वस्त्र पहने महिला जब बैठी तो वह उससे केवल 7 या 8 कदम की दूरी पर थी। 7-8 सेकंड के बाद वह सफेद पोशाक वाली महिला के सामने आया। नजदीक से देखने पर वह सफेद वस्त्र पहने महिला की त्वचा की सुंदरता को बेहतर ढंग से समझ सकता था। ऐसा लगता है कि यह महिला वास्तव में मरी नहीं है, वह तो बस यहाँ सो रही है। सुंदर बहन, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ।
जियांग शियाओयाओ ने अपना हाथ उठाया और ऊर्जा बाहर निकली। उसी समय क्षयकारी कबीले के रक्त में हलचल हुई। क्षयकारी कबीले के रक्त की शक्ति का उपयोग करके काली हवा को पिघला दिया गया। मूल रूप से हरित ऊर्जा और काली ऊर्जा समान रूप से मेल खाती थी, लेकिन जियांग शियाओयाओ के शामिल होने से तुरंत संतुलन टूट गया और काली ऊर्जा धीरे धीरे हरित ऊर्जा द्वारा दबा दी गई। ये देखकर कि उसका दमन होने वाला है, काली शक्ति अचानक हिंसक हो गई और एक विभत्स भूत के चेहरे में परिवर्तित हो गई, जिसके दांत बाहर निकले हुए थे और अभिव्यक्ति डरावनी थी। हंफ, तुम छोटी दुष्ट आत्मा, मेरे सामने इतनी हिंसक हरकत करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? जियांग शियाओयाओ बहुत क्रूर था और ऊर्जा उत्पादन के लिए और भी अधिक मेहनत करता था। अंततः हरित ऊर्जा ने काली ऊर्जा को पूरी तरह दबा दिया, जिससे वह लुप्त हो गई। सफेद कपड़े पहने महिला का चेहरा शांत हो गया। इस समय उसका सुंदर चेहरा, जिस पर झांग रुनान की छाया थी, उसकी पलकें थोड़ी हिली और फिर उसने धीरे से जियांग शियाओयाओ के सामने अपनी आंखें खोली। वे काले हीरे की तरह चमकदार, शांत और गहरी आंखें थीं, मानो वे दुनिया की हर चीज को देख सकती हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पहली चीज जो उसने देखी वह था जियांग शियाओयाओ का घबराया हुआ और शर्मिंदा चेहरा। जियांग शियाओयाओ की बोलने या हिलने की हिम्मत नहीं हुई। वास्तव में वह हिल भी नहीं सकता था। आसपास का स्थान समय दमन अभी भी मौजूद है। वे दोनों कुछ सेकंड तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। सफेद वस्त्र पहने महिला की ठंडी आवाज गूंजी, मैं कौन हूँ? जियांग शियाओयाओ ये सुनकर दंग रह गया। आप मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद यह महिला अपनी याददाश्त खो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जियांग शियाओयाओ ने अभी भी कुछ भी जल्दबाजी में करने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा यदि ये लड़की बहुत देर तक सोती रही हो और अभी जागी हो, तो उसकी याददाश्त पूरी तरह से ठीक नहीं हुई होगी। अगर उसने कुछ गलत कहा तो परिणाम भयंकर होंगे। इसलिए बेहतर है कि बकवास न करें, क्योंकि बहुत अधिक बात करने से गलतियां हो सकती हैं। आप कौन हैं? थोड़ी देर की उलझन के बाद सफेद कपड़े वाली महिला की चमकदार आंखें जियांग शियाओयाओ के चेहरे पर पड़ी। इतनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जाने पर जियांग शियाओयाओ के दिल में हमेशा ठंडक महसूस होती थी। हे नमस्ते, मेरा नाम जियांग जियाओयाओ है। जियांग जियाओयाओ ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जियांग शियाओयाओ, मैं उसे नहीं जानता। सफेद वस्त्र पहने महिला फुसफुसाए। अचानक सफेद वस्त्र पहने महिला की भौहें सिकुड़ने लगी, जैसे उसे कोई दर्द हो रहा हो। मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? सफेद वस्त्र पहने महिला की धीमी आवाज धीरे धीरे अधिक आक्रामक होती गई। टूटा हुआ। जियांग जियाओयाओ को चिंता महसूस हुई। अगर यह आदमी पागल हो गया तो मुझे डर है कि हर कोई मर जाएगा। चिंता मत करो सुंदर बहन, मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम्हारी याददाश्त ठीक हो जाएगी। अभी अभी मैंने देखा कि तुम पर एक काली आभा ने आक्रमण किया है। ये तुम्हारे दुश्मन का काम होना चाहिए। सौभाग्य से मैंने समय रहते कार्रवाई की और काली आभा को दबाने में तुम्हारी मदद की। मेरा मानना है कि एक बार जब सुंदर बहन तुम्हारे शरीर से काली आभा को हटा देगी, तो तुम अपनी याददाश्त वापस पा सकोगे। जियांग जियाओयाओ ने जल्दी से कहा। काली हवा, उद्धरण चिन्ह ... पतित विश्व का स्वामी। सफेद कपड़े पहने महिला को कुछ याद आ गया और उसकी भौहों के बीच दर्द बढ़ गया। इस समय उसके शरीर में मौजूद काली हवा एक बार फिर उसके चेहरे से बाहर निकल गई। सफेद कपड़े पहने महिला का चेहरा फिर से क्रूर हो गया और उसकी गहरी आंखें फिर से काली हवा से ढकने वाली थीं। सौभाग्य से सफेद कपड़े वाली महिला के शरीर में मौजूद हरी ऊर्जा ने समय रहते प्रतिरोध किया, लेकिन क्योंकि दोनों बराबरी पर थे, वे फिर से गतिरोध में फंस गए। चलो हम फिर से चलते हैं। जियांग शियाओयाओ को सिरदर्द हो रहा था और वह फिर से आगे बढ़कर सफेद वस्त्र पहने महिला की काली ऊर्जा को दबाने में मदद करने के लिए ही आगे बढ़ सका। जब काली हवा गायब हो गई तो सफेद कपड़े पहने महिला की कांपती हुई भौहें भी शांत हो गईं। उसने धीरे से अपनी आंखें फिर खोलीं और उसकी आंखों में फिर से भ्रम की स्थिति आ गई। उसी समय सफेद वस्त्र पहने महिला का विशाल शरीर सिकुड़ता रहा और उसके शरीर पर सफेद कपड़े भी सिकुड़ते गए और अंततः सामान्य मानव रूप में लौट आए। छोटे भाई, चूंकि तुम मेरी मदद कर सकते हो तो तुम्हें मेरी पृष्ठभूमि भी पता होगी, है ना? सफेद वस्त्र पहने महिला ने जियांग शियाओयाओ की ओर देखा। जियांग शियाओयाओ ने सफेद वस्त्र पहने उस महिला को घूर कर देखा, जो अपने सामान्य रूप में आ गई थी और एक परी की तरह दिख रही थी, और उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। उत्तम आकृति और अद्वितीय सौंदर्य ने इस महिला के आकर्षण को इतना बढ़ा दिया कि एक क्षण के लिए तो वह जवाब देना भी भूल गया। जब उसे होश आया तो वह फिर से उलझन में था।
उसे दूसरे पक्ष को क्या जवाब देना चाहिए। अध्याय 97 धोखा। इस महिला का स्वभाव अज्ञात है और अगर आप कुछ गलत कहेंगे तो मुझे डर है कि वह पागल हो जाएगी। ये सोचकर कि उसने किसी के सोने के स्थान में सेंध लगाई थी और यहाँ तक कि किसी के मुंह से ब्रह्मांडीय पत्थर भी निकाल लिया था, जो कि कुछ हद तक अपमानजनक था, जियांग शियाओ को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ और वह हिचकिचाते हुए बोला, वरिष्ठ, मैं। क्योंकि वह दोषी महसूस कर रहा था, उसने सफेद वस्त्र पहने महिला को सुंदर बहन कहने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसे वरिष्ठ कहा। अप्रत्याशित रूप से जब सफेद वस्त्र पहने महिला ने उसकी बातें सुनी तो उसकी सुंदर भौहें अचानक सिकुड़ गईं। वरिष्ठ, अभी तुमने मुझे सुंदर बहन कहा था, पर अब तुम मुझे वरिष्ठ कह रही हो। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? जियांग जियाओ, वह दुखी लग रही थी। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत समझा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी ताकत और रूप दूसरों से कहीं बेहतर है, इसलिए मैंने आपको सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे हैं, बल्कि यह है कि आपकी उपस्थिति अद्वितीय है और दूसरों से कहीं बेहतर है, ठीक आपकी साधना की तरह। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें सुंदर बहन कहता रहूंगा। जियांग शियाओ ने तुरंत इसका खंडन किया। सफेद वस्त्र पहने महिला अभी भी भौहें सिकोड़े हुए थी। हालांकि जियांग शियाओ ने उसके होठों पर अनजाने में हल्का सा कल देखा। जियांग शियाओ का दिल द्रवित हो गया। ऐसा लग रहा था कि सफेद कपड़े वाली महिला को ये शब्द सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगा होगा। क्या आपको प्रशंसा पसंद है? सुंदर बहन, क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा कि क्या मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि जानता हूँ? 10 वर्षीय जियांग शियाओ ने सफेद वस्त्र पहने महिला को स्पष्ट नजरों से देखा। हाँ, सफेद कपड़े वाली महिला ने चमकती आंखों से जियांग शियाओ को देखा। तुम्हें पता है? जियांग शियाओ ने खांसते हुए कहा, मैंने केवल ये सुना है कि आप महिला परी किंग सम्राट हैं। न केवल आपकी साधना का स्तर अद्वितीय है, बल्कि आपकी सुंदरता भी अद्वितीय है। मैं आपकी सुंदरता को देखने के लिए यहाँ तक आई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंवदंती अभी भी रूढ़िवादी है। आपकी सुंदरता का वास्तविक व्यक्ति किंवदंती की तुलना में अधिक उत्कृष्ट है और उसकी सुंदरता और भी अधिक चमकदार है। महिला अमर किंग सम्राट। ये सुनकर सफेद वस्त्र पहने महिला कुछ सोचने लगी। एक क्षण बाद वह अपने आप से बुदबुदाई, मुझे किंडी के शब्दों का कुछ प्रभाव प्रतीत होता है और वे मुझे काफी परिचित लगते हैं, लेकिन मुझे विवरण याद नहीं है। कृपया मुझे अधिक विशिष्ट रूप से बताएं। वह अचानक जियांग शियाओ की ओर उत्सुकता से देखने लगी, उससे और अधिक सुनने के लिए उत्सुक। क्या यह संभव है कि मैंने सही अनुमान लगाया हो? जियांग जियाओ स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा कि सफेद वस्त्र वाली महिला हरी सम्राट थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी ऊर्जा हरी थी और वह स्वर्गीय सम्राट से ऊपर की आकृति थी, इसलिए उन्होंने उसे सम्राट शब्द दिया और दोनों को मिलाकर उन्हें हरी सम्राट मिल गई। क्या लोगों के नाम ऐसे ही अद्भुत नहीं होते? मूलतः उसने यह बात सिर्फ उस लड़की की तारीफ करने के लिए कही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गलती से वह उसे ऐसी ही यादें याद दिला देगा। लोग ये भी कहते हैं कि आप दयालु हैं। सभी जीवित प्राणियों की खातिर उन्होंने दुष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें यहाँ सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियांग शियाओ ने अपनी कहानी बनाना जारी रखा। बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए उद्धरण चिन्ह ... पतित विश्व का स्वामी। अचानक सफेद वस्त्र पहने महिला की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि यह ठंडी रोशनी सहज वृत्ति से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पतित जगत के स्वामी का उल्लेख होते ही उसके हृदय में हत्या की नीयत अचानक जाग उठी हो। जियांग शियाओ ने सोचा कि भले ही पतित दुनिया का स्वामी कोई महान खलनायक न हो, फिर भी उसे इस महिला से दुश्मनी हो सकती है। और कुछ ये देखकर कि जियांग शियाओ ने कुछ नहीं कहा, सफेद वस्त्र पहने महिला ने भौहें सिकुड़ी और फिर से पूछा, जियांग जियाओ, मैं लिखना जारी नहीं रख सकता। जियांग शियाओ खांसते हुए बोला, सुंदर बहन, बहुत सारी किंवदंतियां हैं। अतीत के बहुत सारे रहस्यों को जानने के लिए मेरा स्तर बहुत कम है। आप जैसे अद्वितीय व्यक्ति के लिए, सुंदर बहन, आपके बारे में सब कुछ बिल्कुल गुप्त है और आम लोगों द्वारा नहीं जाना जा सकता है। बेशक मैं सुंदर बहन को उसकी खोई हुई यादों को वापस पाने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ। सफेद वस्त्र पहने महिला ने धीरे से सिर हिलाया, ये सही है। आपका स्तर वास्तव में बहुत निम्न है। जियांग शियाओ अब और बात नहीं करना चाहता था। वो तो बस बकवास कर रहा था, लेकिन महिला सचमुच यही कह रही थी। आखिरकार वह एक राक्षस था जिसकी युद्ध शक्ति 10 साल की उम्र में स्वर्ग के सम्राट से भी ज्यादा थी। उसके शब्दों में, वह वास्तव में एक निम्न स्तर का था।
ये देखकर कि उसे जियांग शियाओयाओ से कोई और उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकती, सफेद पोशाक वाली महिला ने भौहें सिकुड़ी और लंबे समय तक सोचती रही। समय समय पर उसके ठंडे चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई देती थी, लेकिन सौभाग्य से काली हवा अब दिखाई नहीं दे रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद जब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो सफेद कपड़े वाली महिला ने जियांग शियाओयाओ की ओर देखा। तो फिर मुझे अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, सफेद वस्त्र पहने महिला ने शांति से कहा। जियांग शियाओयाओ ने हंसते हुए कहा, बेशक मुझे ऐसा करना चाहिए। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, सुंदर बहन। लेकिन आज हम जिस समय में जी रहे हैं वह आपके समय से बहुत दूर है। अतीत को देखना आसान नहीं हो सकता है। उससे पहले मैं आपको केवल इतना परेशान कर सकता हूं कि जितना संभव हो सके आप मेरे साथ रहें। जियांग शियाओयाओ ने सोचा कि यह महिला इतनी शक्तिशाली है कि अगर वह उसे अपने पास रख सके तो यह उसके लिए मददगार हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान करूंगा छोटे भाई। अप्रत्याशित रूप से सफेद वस्त्र पहने महिला ने तुरंत सहमति दे दी। इससे जियांग शियाओयाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या सहमत होना इतना आसान है? यही वह क्षण था जब आसपास का अंतरिक्ष समय अवरोध गायब हो गया। जियांग शियाओयाओ को पुनः स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसने राहत की सांस ली। तो फिर सुंदर बहन, क्या हम बाहर चलें? जियांग जियाओयाओ ने पूछा। सफेद वस्त्र पहने महिला ने सिर हिलाया। इसके बाद जियांग शियाओयाओ सफेद वस्त्र पहने महिला के साथ ताबूत से बाहर उड़ गया और सफेद वस्त्र पहने महिला भी उसके पीछे पीछे चली। जब वह ताबूत के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो जियांग शियाओयाओ अपने शरीर की रक्षा करने वाली ऊर्जा और अपनी नसों में क्षय कबीले के खून के साथ हरी रोशनी की ओर बढ़ा। हालांकि वह अभी भी हरी रोशनी से परिवर्तित तेज तलवार से मारा गया था। सुंदर बहन, सावधान रहो। ये हरी रोशनी बहुत शक्तिशाली है। उड़ान के आधे रास्ते में जियांग शियाओयाओ ने उसे अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए याद दिलाने के लिए पीछे मुड़कर देखा। हालांकि जब सफेद कपड़े वाली महिला ने ये देखा तो उसने भौहें सिकुड़ी, फिर अपना हाथ हिलाया और हरी रोशनी एक तरफ फैल गई। इससे जियांग शियाओयाओ स्तब्ध रह गया। इतना शर्मनाक! मेरी खूबसूरत बहन महान ग्रीन सम्राट बनने के योग्य है। इस हरे प्रकाश ने मुझे बहुत परेशानी दी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी बहन के सामने मैं इसे अपने हाथ की एक लहर से हल कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर उसकी चापलूसी की। सफेद वस्त्र पहने महिला ने उसकी उपेक्षा की और सबसे पहले ताबूत से बाहर निकल गई। ताबूत के बाहर ली शियाओयुन ताबूत के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था और अंदर की हरकतों पर ध्यान दे रहा था। इस समय वह सफेद कपड़े पहने महिला को उड़ते हुए देखकर हैरान रह गया। ताबूत से एक जीवित व्यक्ति निकला। जियाओयाओ कहाँ है? जैसे ही उसने ये सोचा, उसके हाथ में रक्त के रंग का शाही हथियार प्रकट हुआ, जिसने सफेद वस्त्र वाली महिला को सचेत कर दिया। इस समय सफेद पोशाक वाली महिला ने भी ली शियाओयुन को देखा और तुरंत थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। जब उसने ली शियाओयुन को अपनी ओर हथियार तानते देखा तो उसकी चमकदार आंखों में तुरंत एक ठंडी रोशनी चमक उठी। माँ, घबराओ मत, ये खूबसूरत बहन एक अच्छी इंसान है। जियांग शियाओयाओ तुरंत पीछे से उड़कर आया और उसे याद दिलाया। माँ, सफेद कपड़े पहने महिला ने अपना सिर घुमाकर जियांग शियाओयाओ की ओर देखा। उसकी आंखों की ठंडी रोशनी गायब हो गई और संदेह उभर आया। जियांग शियाओयाओ दोनों के बीच से उड़कर आया और उनका परिचय कराया। खैर, यह मेरी माँ है। वह मुझे सुंदर बहन को खोजने के लिए लाई थी। वह भी सुंदर बहन को बहुत पसंद करती है। उसने हमेशा सुंदर बहन को अपना आदर्श माना है। मूर्ति। जब सफेद वस्त्र पहने महिला ने ये सुना तो अनजाने में उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। ली शियाओयुन ने भौहें सिकुड़कर जियांग शियाओयाओ की ओर देखा। ये बच्चा क्या कह रहा है? उसे बिना किसी कारण के मूर्ति क्यों सौंपी गई? अध्याय 98। क्या आप इसे महसूस करते हैं? जियांग शियाओयाओ ली शियाओयुन के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, माँ, ये वही मूर्ति है जिसके बारे में आप दिन रात सोचती रहती हैं। अब वह हमारे साथ घर जाना चाहती है। उसे अपनी याददाश्त से जुड़ी कुछ समस्या है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। ली शियाओयुन और जियांग शियाओयाओ एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए थे और वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी प्रशंसा व्यक्त की। ओह मेरे आदर्श, मैं अंततः आपको देख पाया। ये सच है कि आप किंवदंती की तुलना में व्यक्तिगत रूप से और भी अधिक आकर्षक हैं। श्वेत वस्त्रधारी महिला के मुंह के कोने और अधिक सिकुड़ गए। जियांग शियाओयुन ने मुड़कर सफेद वस्त्र पहने महिला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो बाहर चलते हैं।
ताबूत के अंदर एक छोटे से ब्रह्मांडीय पत्थर को छोड़कर बाकी सब कुछ बेकार है। सफेद वस्त्र पहने महिला अपनी याददाश्त खो चुकी थी, इसलिए वह संभवतः स्वर्गीय ताबूत के रहस्य के बारे में नहीं पूछ सकती थी। इसलिए अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हा, मैंने अंततः इसे बना लिया। स्वर्गीय ताबूत का रहस्य मेरा है। इसी समय दूर से एक हर्ष भरी आवाज आई। जियांग शियाओयाओ ने अपना सिर घुमाया और पाया कि यह जिंगयुआन सभ्यता का जिंगशा संत था। जैसे ही संत शिंगशा पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने तुरंत ताबूत की ओर अपनी नजर डाली और चौंक गए। ये ताबूत वास्तव में खुला है। क्या यह मेरे लिए खुला है? परमानंदित जिंगशा संत ताबूत की ओर उड़ने वाले थे, लेकिन इस समय एक आकृति ने अचानक अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ उनका रास्ता रोक दिया। तुम मुझसे पहले यहाँ आए। संत शिंगशा ने अपनी आंखों में काली छाया लिए उस आकृति को घूर कर देखा। जो व्यक्ति आया था उसका नाम जियांग शियाओयाओ था। जियांग शियाओयाओ ने शांति से कहा, मैं युवा और मजबूत हूँ। क्या यह अजीब है कि मैं आपसे पहले आ गया? स्टार किलिंग सेंट की आंखें चमक रही थीं। यदि यह व्यक्ति पहले पहुंचा था, तो क्या यह संभव है कि ताबूत में रखा अवसर उसे पहले ही प्राप्त हो चुका था? ये सोचते ही संत शिंगशा की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। क्या तुम्हें मौका मिला? वह जियांग शियाओयाओ को गौर से देखने लगा। जियांग शियाओयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया। जिंगशा संत की आंखों में अचानक एक भयानक चमक उठी और उनके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया, जैसे किसी ने पहले उनका खजाना छीन लिया हो। जियांग शियाओयाओ ने अचानक चंचल स्वर में कहा, यदि आप जानना चाहते हैं कि अवसर क्या है, तो मैं आपको इसका अनुभव करा सकता हूँ। मुझे इसे महसूस करने दो। ये सुनकर भ्रमित जिंगशा संत एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। घुटने टेकना। जियांग शियाओयाओ अचानक चिल्लाया और भीड़ को दबाने के लिए एक भयानक शक्ति बाहर आ गई। स्वर्ग के सम्राट की शक्ति। जियांग शियाओयाओ की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए जिंगशा संत भयभीत हो गया और सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बेशक वह घुटने टेकना नहीं चाहता था, लेकिन उस शक्ति के तहत वह प्रतिरोध के किसी भी विचार को इकट्ठा नहीं कर सकता था। वह केवल एक विनम्र विषय की तरह दूसरे पक्ष की इच्छा का पालन कर सकता था और अपमान में घुटने टेक सकता था। स्वर्ग के सम्राट की शक्ति का सामना करते समय एक संत को ऐसा ही महसूस होता है। वास्तव में प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के सम्राट की शक्ति केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि आत्मा पर भी लक्षित होती है। जब आत्मा इस शक्ति का विरोध नहीं कर सकती, तो वह केवल प्रतिद्वंद्वी की इच्छा के आगे झुक सकती है। ये स्वर्ग के सम्राट की शक्ति है। तारा हत्या करने वाले संत ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसका चेहरा भय और सदमे से भरा हुआ था। क्या मूल ब्रह्मांड का ये छोटा सा जीव वास्तव में स्वर्ग के सम्राट की शक्ति रखता है? क्या स्वर्गीय ताबूत में मिलने वाला अवसर इतना भयावह है? आप उसे महसूस करते हैं? ये स्वर्गीय ताबूत के लिए अंतिम अवसर है। जियांग शियाओयाओ ने अविश्वास की नज़र से स्टार किलिंग सेंट को देखा। ये कैसे संभव है? दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 10 साल की उम्र में स्वर्गीय सम्राट की शक्ति पर अधिकार कर ले? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। स्टार किलिंग सेंट ने बड़बड़ाते हुए अपना सिर हिलाया। तुम कुछ नहीं बल्कि कुएं के मेढक हो। जियांग शियाओयाओ ने शांति से कहा, चूंकि तुमने अवसर देख लिया है, इसलिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करके मरना चाहिए। जिंगशा संत को आश्चर्य हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि इस बच्चे ने स्वर्ग के सम्राट की शक्ति पर महारत हासिल कर ली है और वह उसे आसानी से मार सकता है। मैं जिंगयुआन सभ्यता ब्रह्मांड से एक प्रतिभाशाली संत हूँ। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। संत शिंगशा कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन उनकी आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई। उनकी आंखों में सदमे और डर धीरे धीरे गायब हो गया। उनकी पुतलियां सुस्त और बेजान हो गईं और आखिरकार उनकी जीवंतता खत्म हो गई। यदि आप उसके शरीर के अंदर देखेंगे तो पाएंगे कि उसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ये स्वर्ग के सम्राट की शक्ति का आतंक है। स्टार किलिंग सेंट को आसानी से मारने के बाद जियांग शियाओयाओ ने अपनी नज़र पवित्र पर्वत के तल पर घुमाई। यहाँ अन्य विदेशी सभ्यताओं के अन्य साधक थे। वह उन्हें जाने नहीं देना चाहता था और उन सभी को यही मार डालना चाहता था। लेकिन उसने सुना कि विभिन्न आयु समूहों के लिए ताबूतों तक जाने के लिए बनाए गए रास्तों पर केवल उसी आयु वर्ग के भिक्षुओं को ही चढ़ने की अनुमति है तथा अन्य लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि वह किसी अन्य ब्रह्मांड सभ्यता के भिक्षुओं को मारना चाहता था, तो वह केवल उनके पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का इंतजार कर सकता था। हालांकि हो सकता है कि दूसरा पक्ष पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में सक्षम न हो, और मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी देर तक इंतजार करना होगा। ये सही है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या सफेद वस्त्र पहने महिला स्वर्गीय दफन ताबूत के नियमों से प्रभावित है, या क्या वह स्वर्गीय दफन ताबूत को नियंत्रित कर सकती है। जब जियांग शियाओयाओ के मन में ये प्रश्न उठे तो उसके बगल में खड़ी सफेद वस्त्रधारी महिला ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अपने सामने के शून्य को देखने लगी। जैसे कि उसे कुछ सूझा हो, उसने अचानक अपना पतला जैद हाथ उठाया और हल्के से उसे अपने चेहरे के सामने खींचा। अचानक शून्य में एक दरार सबके सामने आ गई। जियांग शियाओयाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, शून्य में एक दरार! यहाँ कोई भी इस शून्य को नहीं पाट सकता, लेकिन यह महिला ऐसा कर सकती है। सफेद कपड़े पहने महिला ने शून्य में दरार पर एक नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे उसने जियांग शियाओयाओ के कंधों को पकड़ लिया और सीधे शून्य में दरार में कदम रखा। माँ, जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। जियांग शियाओयाओ ने जल्दी से अपनी माँ की बाह पकड़ ली और सफेद पोशाक वाली महिला के साथ खाली जगह में प्रवेश कर गया। जब वे दोबारा दिखाई दिए तो वे पहले ही हरे प्रकाश के पर्दे के बाहर आ चुके थे और उनके पैरों के नीचे हरा अवरोध था। ये तो पहले ही निकल चुका है। जियांग जियाओयाओ ने चारों ओर देखा। जैसे कुछ सोचते हुए जियांग शियाओयाओ ने जल्दी से सफेद कपड़े वाली महिला से पूछा, सुंदर बहन, क्या आपको याद है कि इस ताबूत को कैसे नियंत्रित किया जाता है? सफेद वस्त्र पहने महिला ने भौहें सिकुड़ी, इस बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। याद नहीं है। जियांग शियाओयाओ निराश हो गया। ये ताबूत क्षतिग्रस्त हो गया है। सफेद वस्त्र पहने महिला शांति से बोली। हानि। जियांग जियाओयाओ स्तब्ध रह गया। हालांकि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि इस ताबूत के साथ मेरा किसी तरह का संबंध है। इस संबंध के माध्यम से मैं महसूस कर सकता हूं कि ताबूत क्षतिग्रस्त हो गया है। सफेद वस्त्र पहने महिला ने धीरे से कहा। जियांग शियाओयाओ आश्चर्यचकित हुआ, तो ये बात है। यदि ऐसा है तो क्या ये ताबूत एक खजाना रहा होगा जो सफेद वस्त्र पहने महिला के पास उसके जीवनकाल में रहा होगा? तो फिर सुंदर बहन, क्या तुम ताबूत के अंदर देख सकती हो? जियांग शियाओयाओ ने अचानक उत्साह से पूछा। यदि यह उसका खजाना है तो उसे ताबूत के अंदर देखने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मैं अंदर देख सकता हूँ। अंदर अभी भी बहुत से लोग हैं। कुछ लोगों ने तो लड़ाई भी शुरू कर दी। सफेद वस्त्र पहने महिला शांति से बोली। क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या वे अभी भी लड़ रहे हैं? जियांग शियाओयाओ पहले तो खुश हुआ, लेकिन फिर वह चिंतित हो गया क्योंकि उसे याद आया कि अजेय पूर्वज अभी भी ताबूत में था। अजेय पूर्वज जिस ताबूत में स्थित है उसका रास्ता वही है जो बूढ़े संत ने लिया था। अगर जिंगयुआन सभ्यता नियमों की अवहेलना करती है तो अजेय पूर्वज शायद बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। यद्यपि फॉलिंग स्टार संत को उसके द्वारा मार दिया गया था, फिर भी जिंगयुआन सभ्यता में एक से अधिक पुराने संत थे। सुंदर बहन, क्या आप मुझे उन लोगों को खोजने के लिए ले जा सकती हैं? जियांग शियाओयाओ ने भीख मांगने का नाटक किया। अध्याय 99 स्वर्गीय दफन ताबूत का कार्य। मुश्किल। सफेद वस्त्र पहने महिला अप्रसन्न दिख रही थी। जियांग शियाओयाओ का दिल धड़क उठा। सहमत नहीं हो? नहीं सुंदर बहन, मेरे रिश्तेदार अंदर हैं, कृपया। जियांग जियाओयाओ ने दयनीय होने का नाटक किया। ओह, इसे भूल गया। मुझे भविष्य में आपकी मदद की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। सफेद वस्त्र पहने महिला ने अपनी भौहें ढीली की और एक गहरे सुनहरे रंग का सिक्का निकाला, जिस पर कई घुमावदार चिन्ह उत्कीर्ण थे। जहां तक मैं समझ सकता हूं, मैं इस टोकन के माध्यम से इस ताबूत से जुड़ा हुआ हूं। यदि आप इस पर थोड़ा खून गिरा दें तो आप भी मेरी तरह इस ताबूत को नियंत्रित कर सकेंगे और इस ताबूत में स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकेंगे। सफेद पोशाक वाली महिला ने टोकन जियांग शियाओयाओ को सौंप दिया और हल्के से कहा, इस ताबूत पर नियंत्रण रखें। जियांग शियाओयाओ ने टोकन लिया और आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर वह बहुत खुश हो गया। क्या वह स्वर्गीय ताबूत को भी नियंत्रित कर सकता है? इस ताबूत की उत्पत्ति रहस्यमय है। शायद यह वह ताबूत था जिसने लड़की को अनंत अंतरिक्ष में उनके ब्रह्मांड के पास के क्षेत्र में पहुंचाया था, और फिर वह सौभाग्य से ताओवादी पवित्र भूमि के व्यक्ति से मिली थी। इस ताबूत का मूल नाम स्वर्ग दफन ताबूत नहीं हो सकता है। जब वह पहली बार अंदर आया था तो ताबूत को देखकर उसे जो एहसास हुआ था, उसके साथ मिलकर यह ताबूत हॉन्गमैन स्पेस को पार करने का एक साधन हो सकता है। अगर वह इसे नियंत्रित कर सकता है तो क्या वह इस ताबूत का उपयोग हॉन्गमैन स्पेस को पार करने और भविष्य में अलौकिक सभ्यताओं की तलाश करने के लिए नहीं कर पाएगा? मैं नहीं जानता कि यह स्तर कितना क्षतिग्रस्त है और क्या इसकी मरम्मत की जा सकती है। टोकन लेने के बाद जियांग शियाओयाओ ने उत्सुकता से पूछा, सुंदर बहन, क्या आप मुझे इस स्तर तक भेजने को तैयार हैं?
सफेद वस्त्र पहने महिला ने अपने होंठ थोड़े ऊपर उठाए और बोली, बहन, क्या आप बहुत उदार नहीं हैं? सफेद वस्त्र पहने महिला के चेहरे पर भाव देखकर जियांग शियाओ को हमेशा यही लगता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या कुछ गड़बड़ चल रही है? कोई बात नहीं, पहले यहोवा की शपथ लो खून से। यद्यपि जियांग शियाओ को सफेद वस्त्र पहने महिला की अभिव्यक्ति अजीब लगी, लेकिन स्वर्गीय ताबूत का प्रलोभन बहुत बड़ा था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके स्वामी को स्वीकार करने के लिए खून टपकाया। जहां तक सफेद वस्त्र पहने महिला का सवाल है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसकी ताकत के कारण ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह उसे मारना चाहती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। उसने अपनी उंगली काटी और गहरे सुनहरे टोकन पर खून की एक बूंद टपका दी। खून तुरंत टोकन में समा गया, जैसे पानी रुई में सोख लेता है। फिर गहरे काले टोकन पर दो रून रेखाओं में से एक, जो अन्य रूनों की तुलना में मोटी थी, खून के लाल रंग में रंग गई और दूसरी के समान रंग की हो गई। यह दृश्य देखकर जियांग शियाओ का दिल द्रवित हो गया। मालिक को पहचानने के लिए खून टपकाने के बाद ये दो मोटी रून रेखाएं लाल हो जाएंगी। अर्थात ये टोकन दो लोगों को संयुक्त रूप से स्वर्गीय ताबूत को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। ये वह क्षण था जब जियांग शियाओ को लगा कि उसने स्वर्ग के ताबूत के साथ किसी तरह का संबंध स्थापित कर लिया है। उसी समय स्वर्ग के ताबूत से एक संदेश उसके दिल में प्रसारित हुआ। जानकारी प्राप्त करने के बाद जियांग शियाओ को स्वर्गीय ताबूत का कार्य भी समझ में आ गया। ये पता चला कि उनका पिछला अनुमान सही था, ये वास्तव में होंगमेंग अंतरिक्ष को पार करने का एक उपकरण था। इस ताबूत का उपयोग करके होंगमेंग अंतरिक्ष में यात्रा करने पर गति बहुत तेज होगी। इसके अलावा इस ताबूत में एक जादुई हथियार की शक्ति भी है और इसमें मजबूत आक्रामक क्षमताएं हैं, लेकिन यह वर्तमान में क्षतिग्रस्त है और ये कार्य लगभग खो गए हैं। हालांकि इस ताबूत की मरम्मत करना बेहद मुश्किल है। इसे ठीक करने का सबसे तेज तरीका एक पूरा बड़ा कॉस्मिक स्टोन ढूंढना है। आपको एक से ज्यादा, कम से कम 5 की जरूरत होगी। 5। जियांग शियाओ ने सोचा कि यह तो पागलपन था। तुम्हें पता है, अगर उसके पास 5 बड़े ब्रह्मांडीय पत्थर हैं, तो उनका ब्रह्मांड 5 गुना मूल ब्रह्मांड बन सकता है। बेशक एक धीमी मरम्मत विधि भी है, जो स्वर्ग के सम्राट के आंतरिक ब्रह्मांड की शक्ति के साथ पोषण करना है। एक साधारण स्वर्गीय सम्राट की आंतरिक ब्रह्मांडीय शक्ति को संदर्भ के रूप में लेते हुए इस ताबूत की पूरी तरह से मरम्मत करने में संभवतः सैकड़ों वर्ष लगेंगे। सैकड़ों वर्ष। जियांग शियाओ को इसके बारे में सोचते ही सिरदर्द होने लगा। यह विधि बहुत यथार्थवादी नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह जन्म से अब तक केवल 10 साल तक जीवित रहा है, लेकिन उसके पास पहले से ही एक स्वर्गीय सम्राट की ताकत है। उसकी नज़र में सैकड़ों साल बहुत लंबे नहीं थे। उसे अभी भी लगता था कि इस ताबूत की मरम्मत करने के बजाय उसके लिए उस बिंदु तक साधना करना अधिक व्यावहारिक होगा जहां उसके पास आदिम अंतरिक्ष में यात्रा करने की शक्ति हो। सबसे पहले एक जादुई हथियार के रूप में जो होंगमेंग अंतरिक्ष को पार कर सकता है, इस ताबूत को वास्तव में अधिकतम 2 लोगों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति है। यदि पहला व्यक्ति इसे नियंत्रित करता है तो उसे टोकन पर रूनों को समझना होगा, लेकिन पहले व्यक्ति द्वारा इसे नियंत्रित करने के बाद वह सीधे दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण अधिकार प्रदान कर सकता है, जिससे रूनों को समझने का चरण समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर यह सफेद कपड़े वाली महिला नहीं होती तो मैं इस ताबूत को नियंत्रित नहीं कर पाता। जियांग शियाओ ने गुप्त रूप से कहा। इस टोकन पर अंकित रून ताबूत पर अंकित रूनों के समान ही जटिल हैं। जियांग शियाओ को यह समझने में काफी समय लगेगा, लेकिन सफेद वस्त्र पहने महिला की मदद से वह इस कदम को आसानी से छोड़ गया। यह दुख की बात है कि यह ताबूत क्षतिग्रस्त हो गया है और इसकी ताकत पहले जितनी नहीं रही। लेकिन फिर भी यदि इस ताबूत का उपयोग हमले के लिए किया जाता है तो यह ऐसी चीज नहीं होगी जिसका कोई साधारण स्वर्गीय सम्राट विरोध कर सके। जियांग शियाओ को अफसोस तो हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी खुशी भी हुई। उसे अफसोस हुआ क्योंकि ताबूत बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन वह उत्साहित भी था क्योंकि इस ताबूत के साथ वह एक और भी अधिक शक्तिशाली स्वर्गीय सम्राट से लड़ सकता था। और यह इस ताबूत की शक्ति है इसके टूटने के बाद। यदि यह अपने चरम पर होता तो कितना शक्तिशाली होता। सुंदर बहन, इस ताबूत की मरम्मत स्पष्ट रूप से आंतरिक ब्रह्मांड की शक्ति से की जा सकती है। आप इसकी मरम्मत क्यों नहीं करती? जियांग शियाओ ने उत्सुकता से पूछा। सफेद वस्त्र पहने महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा आंतरिक ब्रह्मांड क्षतिग्रस्त हो गया है और लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है, इसलिए मैं इस ताबूत को अपने आंतरिक ब्रह्मांड में नहीं ले जा सकती और मैं इसकी मरम्मत नहीं कर सकती।
मैंने अभी देखा कि आप स्वर्ग के सम्राट की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपके शरीर में एक आंतरिक ब्रह्मांड होना चाहिए। भले ही आपके पास एक आंतरिक ब्रह्मांड न हो, लेकिन संत क्षेत्र की शक्ति आंतरिक ब्रह्मांड के समान होनी चाहिए। इसलिए आप इस ताबूत को अपने शरीर में ले जा सकते हैं और इसे पोषण देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मुझे इसकी थोड़ी मरम्मत करने में मदद मिलेगी। क्या आंतरिक ब्रह्मांड क्षतिग्रस्त हो गया है? जब जियांग शियाओ ने यह सुना तो उसके हाव भाव बदल गए। उसे पहले भी यह अजीब लगा था। ये स्पष्ट था कि इस महिला ने उच्च नियमों में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उसके शरीर में ऊर्जा उसके दायरे से गंभीर रूप से असंगत थी। यहाँ तक कि वह इसका विरोध भी कर सकता था। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। ये पता चला कि इस महिला का आंतरिक ब्रह्मांड क्षतिग्रस्त हो गया था। मैं नहीं जानता कि किस तरह की चोट के कारण इस महिला की ताकत इतनी कम हो गई होगी। जब वह ये सोच रहा था, तभी उसने सफेद वस्त्र पहने महिला के अंतिम शब्द सुने तो उसका चेहरा जम गया। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि महिला के चेहरे पर अभी ऐसा अजीब भाव क्यों था। ये स्पष्ट है कि वे उसके साथ कुली जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बस कुली बनो। इस ताबूत को हाथ में लेकर मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, यह इसके लायक है। जियांग जियाओ ने खुद को सांत्वना दी। जियाओ, क्या तुम स्वर्गीय ताबूत को नियंत्रित कर सकते हो? ली शियाओयुन, जो उनके बगल में खड़ी थी, उनकी बातचीत सुन रही थी और शुरू से अंत तक की सामग्री से हैरान थी, लेकिन बीच में बोल नहीं पाई थी। अब जब उसे आखिरकार बोलने का मौका मिला तो उसने अपने चेहरे पर हैरानी के भाव के साथ पूछा, हाँ माँ, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। मैं अब ताबूत में जाकर देखूंगा कि अजेय पूर्वज और अन्य लोग कैसे हैं। यद्यपि बातचीत लंबी थी, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। स्वर्गीय दफन ताबूत में महारत हासिल करने के बाद जियांग शियाओ अब सफेद वस्त्र वाली महिला की तरह ताबूत में स्वतंत्रता से घूम सकती है और इच्छानुसार खाली जगह को फाड़ सकती है। तो फिर सावधान रहो। हालांकि ली शियाओयुन के पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि अभी पूछने का समय नहीं है, इसलिए उसे जियांग शियाओ को एक सलाह देनी थी। माँ, चिंता मत करो, मैं अब स्वर्ग के ताबूत के अंदर हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, यहाँ तक कि स्वर्ग का सम्राट भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। जियांग जियाओ ने गर्व से कहा, मैं भी जाऊंगा, मुझे प्रदर्शन करते हुए देखो। जैसे ही जियांग शियाओ ने बात की, उसने एक हाथ से काट लिया और फिर जब ली शियाओयुन स्तब्ध रह गया तो उसने शून्य में एक दरार बना दी और मौके पर ही गायब हो गया। अध्याय 100। नमस्कार सभी को। ली शियाओयुन दंग रह गया। आपको ये जानना होगा कि यह स्वर्ग के दफन ताबूत के अंदर है। यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति खाली जगह को नहीं तोड़ सकता, सिवाय उस सफेद कपड़े वाली महिला के जो ताबूत के अंदर है। लेकिन अब उसका बच्चा भी यहाँ की कमी को पूरा कर सकता है। ये दृश्य देखकर उसे लगभग विश्वास हो गया कि जियांग शियाओ ने स्वर्गीय ताबूत पर नियंत्रण कर लिया है। तुम बहुत घमंडी बच्चे हो। सफेद वस्त्र पहने महिला ने जियांग शियाओ को जाते हुए देखा और हल्की टिप्पणी की। ली शियाओयुन, हाँ, ये थोड़ा अहंकारी है। शून्य दरार से बाहर आने के बाद जियांग शियाओ बूढ़े संत के ताबूत पथ के आसपास शून्य में दिखाई दिया। इस समय वह शून्य में छिपा हुआ था। स्वर्ग के ताबूत पर कब्जा करने के बाद उसे ऐसा लगा कि वह यहाँ बाहर है। स्वाभाविक रूप से वह अपनी इच्छा से शून्य परत में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था, ठीक वैसे ही जैसे वह बाहर था। इस समय उसने देखा कि विभिन्न शक्तियों के वृद्ध संत आपस में मिलकर लड़ रहे थे। जिंगयुआन सभ्यता में 3 पुराने संत हैं। उनकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है और उनसे मुकाबला करने के लिए इस ब्रह्मांड में कई पुराने संतों की आवश्यकता है। इसके अलावा संसार हॉल, फांजिंग पर्वत, याओगुआंग पवित्र भूमि और लिन परिवार के पुराने संत भी इस ब्रह्मांड के पुराने संतों के साथ लड़ रहे हैं, मुख्य रूप से जियांग वुडी पर हमला कर रहे हैं। जियांग वुडी के पास भी मदद के लिए टीम के साथी हैं। वे मुख्य रूप से ताओवादी पवित्र भूमि, जियानेक्सिंग घाटी, हुआनयुए हवेली और अन्य बलों से आते हैं। अन्य ताकतों के पुराने संत भी लड़ाई में शामिल हो गए। ये लोग मुख्य रूप से पुराने संत थे जिन्होंने जिंगयुआन सभ्यता को घेर लिया था। हालांकि ये ताकतें जियांग परिवार की सहयोगी नहीं थीं, लेकिन वे जानते थे कि जिंगयुआन सभ्यता इस ब्रह्मांड की दुश्मन थी, इसलिए वे मदद करने आए। लेकिन कुछ ताकतों के कुछ पुराने संत भी हैं जो उदासीन रहते हैं, किसी भी पक्ष में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और सिर्फ किनारे से देखते रहते हैं। शिवानिक्सन, बूढ़ा गंजा गधा, लुनमी, बूढ़ा चोर, तुम दोनों गद्दार हो जो जिंगुआन सभ्यता के कुत्ते बनने को तैयार हो। तुम अपने सिर कटवा देने के लायक हो। अपने सिर हमारी ब्रह्मांड सभ्यता के मृत नायकों के पास लाओ और पूजा करो और पश्चाताप करो।
हमने इतने सारे लोगों की बलि दी और जिम्बुआन सभ्यता को चोट पहुंचाई, इसलिए उन्होंने इस युग में लड़ना बंद कर दिया, लेकिन तुम सोचते हो कि वे दयालु हैं। क्या तुम्हें गधे ने सिर पर लात मारी थी? जियांग वुडी ने लड़ते हुए श्राप दिया। पवित्र भिक्षु जुवानेक्सिन और वृद्ध कुलपति लुनमी के चेहरे उसके द्वारा डांटे जाने के बाद क्रोध से लाल हो गए। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन दोनों में ताओ हृदय का अभाव है, लेकिन जियांग वुडी, ये बूढ़ा शरारती लड़का, उनके समान स्तर का एक मजबूत आदमी है और ऐसे व्यक्ति द्वारा अपमानित होना बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। विशेष रूप से जियांग वुडी का अपमान अनुचित नहीं था और वे कुछ समय तक उनका खंडन करने में असमर्थ थे। बूढ़े शरारती लड़के, तुम लगभग चमड़ी और हड्डियों के बने हो, लेकिन तुम अभी भी स्वर्गीय सम्राट के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाए हो। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे जैसे बने? इस दुनिया में कई रास्ते हैं, सिर्फ एक पर टिके रहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप जिन ब्रह्मांडीय सभ्यताओं की रक्षा करते हैं, वे ज्यादातर सिर्फ चींटियां हैं। उन लोगों की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जो चाहते हैं वो संतों के दायरे से आगे बढ़कर सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट के दायरे में कदम रखना है। जब तक हम आगे बढ़ सकते हैं तब तक ब्रह्मांड के सभी लोगों के मरने से क्या फर्क पड़ता है? ये स्पष्ट है कि आप जिद्दी हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए काम नहीं करता है तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाएगा। संत लुनमी ने उदास और अप्रिय चेहरे के साथ जवाब दिया। बोलते समय उसने अपनी हथेली जियांग वुडी की ओर दबाई और पुनर्जन्म अचानक प्रकट हुआ। जीवन और मृत्यु की शक्ति क्षेत्र में भड़क उठी और पुनर्जन्म के नियम क्षेत्र में उमड़ पड़े। अमिताभ, शांति ही एकमात्र रास्ता है। अगर हम सभ्यता चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए। पवित्र भिक्षु जुवानेक्सिन की अभिव्यक्ति शांत हो गई थी। इस समय वह एक उच्च भिक्षु की तरह था जिसके पीछे बुद्ध की रोशनी चमक रही थी। उसके वस्त्र चमक रहे थे और बुद्ध की शक्ति के घेरे फैल रहे थे। युद्ध का मैदान, जो पहले जानलेवा आभा से भरा हुआ था, अचानक शांत हो गया और लोगों के चेहरों पर राहत की पवित्र चमक दिखाई देने लगी। ये पवित्र साधु की मोक्ष की शक्ति है। वह जिद्दी जियांग वुडी को बचाना चाहता है। कष्टप्रद बूढ़ा गंजा गधा। जियांग वुडी का चेहरा एक पल के लिए शांत था, लेकिन अगले ही पल वह फिर से हत्या के इरादे से भर गया। वह पहले ही मोक्ष की शक्ति से छुटकारा पा चुका था। हालांकि इस समय चक्र विनाशक संत की हथेली की शक्ति पहले ही आ चुकी थी और जियांग वुडी को छाती में चोट लगने वाली थी, लेकिन इस समय जियांग वुडी के पीछे शून्य में एक दरार दिखाई दी और जियांग वुडी, जो चक्र विनाशक संत के हमले से बचने की कोशिश में पीछे हट रहा था, तुरंत शून्य में दरार में पीछे हट गया। क्या चल रहा है? शून्य दरार का कारण कौन है? जियांग वुडी आश्चर्यचकित था। क्या इस जगह पर कोई ऐसा है जो इस शून्य को चीर सकता है? संत लुनमी और संत भिक्षु जुवानेक्सिन ने भौहें सिकोड़ी। यहाँ शून्य दरार कहाँ से आती है? क्या ऐसा हो सकता है कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले व्यक्ति ने कुछ किया हो? सभी को नमस्कार। इस समय जियांग शियाओ शून्य की दरार से बाहर उड़ आया और जियांग वुडी के पास खड़ा हो गया। जियांग जियाओ, संत लुनमी और संत भिक्षु जुवानेक्सिन जियांग शियाओ को देखकर चौंक गए। ये छोटा बच्चा यहाँ क्यों आया? क्या ये वही था जिसने शून्य को चीर दिया? लेकिन ये कैसे संभव है? दोनों को बहुत सदमा लगा। जियांग वुडी जियांग शियाओ को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर वह बहुत खुश हो गया। अच्छा बच्चा, ये वास्तव में एक अच्छी चाल है। हालांकि जियांग वुडी के मन में कई संदेह थे, लेकिन वह यहाँ नहीं पूछेगा। जब युद्ध आसन है तो इतने सारे प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? जब तक जियांग शियाओ प्रकट होता है, इन बूढ़े संतों को मारना पानी पीने जितना आसान होगा। वह जियांग शियाओ की ताकत के बारे में थोड़ा जानता था। पूर्वज वुडी, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं देर से नहीं आया हूँ? जियांग शियाओ ने जियांग वुडी के कंधों को पकड़ लिया, जिससे शून्य में एक दरार बन गई और वह दो पवित्र भिक्षुओं जुवानेक्सिन के सामने खड़ा हो गया। उसके पीछे शून्य में दरार भर गई। क्या वह जियांग शियाओ है? वह यहाँ क्यों है? ये वह रास्ता है जहाँ से बूढ़ा संत अपने ताबूत तक गया था। इस व्यक्ति के पास क्या साधन है? वह केवल 10 वर्ष का है। वह शून्य को कैसे चीर सकता है और इसे यहीं फाड़ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पहले से ही स्वर्गीय दफन ताबूत का अवसर प्राप्त हो चुका है? चलो इस तथ्य के बारे में बात नहीं करते कि उसे यह समझ में नहीं आया। केवल ये तथ्य कि वह शून्य को चीर सकता है अपमानजनक है। वह केवल 10 वर्ष का है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से ही अंतरिक्ष के मार्ग को समझ लिया है? भले ही वह गर्भ में अभ्यास कर रहा हो, वह इतना तेज नहीं हो सकता।
जियांग शियाओयाओ के प्रकट होने से उसके चारों ओर की सारी लड़ाइयां रुक गईं। हर कोई जियांग शियाओयाओ को आश्चर्य से देख रहा था, उनकी आंखों में संदेह और अनिश्चितता थी। हा, संसार पैलेस फानजिंग माउंटेन याओगुआन पवित्र भूमि, तुम बूढ़े लोग मरने का इंतजार कर रहे हो। मेरा छोटा बच्चा यहाँ है, भागने के बारे में सोचना भी मत। जियांग वुडी की दाढ़ी उड़ गई और वह अहंकार से चिल्लाया। जियांग शियाओयाओ थोड़ा अवाक रह गया। क्या बात है प्यारी, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है। जियांग वुडी, क्या तुम पागल हो? अगर इस बच्चे में कुछ योग्यता भी है तो क्या वह हमारे जैसे पुराने संतों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? विनाश चक्र के संत ने ठंडी सांस ली। यद्यपि वह कठोरता से बोल रहा था, फिर भी वह अपने दिल में जियांग शियाओयाओ से सावधान था। लेकिन इसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। आखिर वे पुराने संतों का समूह है। 10 साल के बच्चे पर कौन ध्यान देगा? भले ही यह बच्चा चौंकाने वाले तरीके दिखाता हो, लेकिन इस समय हर किसी ने अवचेतन रूप से सोचा कि यह शायद दफन स्वर ताबूत का अवसर था, जिसके कारण उसके पास कुछ क्षमताएं थीं, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह वास्तव में इतना मजबूत था। ये सोचकर कि इस लड़के को स्वर्गिक ताबूत प्राप्त करने का मौका मिल सकता है, इन लोगों की आंखों में तुरंत लालच दिखाई दिया। विशेष रूप से जिंगयुआन सभ्यता के 3 पुराने संतों ने जलती हुई आंखों से जियांग शियाओयाओ को देखा, और वे जियांग शियाओयाओ से यह पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि क्या उसे वास्तव में स्वर्गीय दफन ताबूत का मौका मिला है। आप सभी के भावों को देखकर क्या आप सभी को लगता है कि मुझे स्वर्गीय ताबूत प्राप्त करने का मौका मिला है? जियांग शियाओयाओ ने बूढ़े संतों को देखकर मुस्कुराया। हर कोई जियांग शियाओयाओ को घूरकर देख रहा था। जियांग शियाओयाओ ने प्रसन्न भाव से भीड़ की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, खैर, वास्तव में मुझे नहीं पता कि मेरे पास यह है या नहीं, लेकिन एक चीज है जिसे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं और फिर अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हर कोई उलझन में था। इसका अर्थ क्या है? हालांकि अगले ही पल जिंगयुआन सभ्यता के 3 पुराने संतों सहित सभी शत्रुतापूर्ण पुराने संत भयभीत दिखे। घुटने टेकना।